ग्रीन बोर्ड क्लास 11th एंड 12th पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी की करेंगे एक्सरसाइज 5.1। आप कहोगे 5.1 तो हमने कर ली है, मैं कहूंगा आधे ही क्वेश्चन आपने किए हैं। 5.1 जो भी हमने की है इससे पहले उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 17 तक किए हैं। आगे वाले जो भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं 18 से लेके 34 तक, उन सभी क्वेश्चंस को इस वाली वीडियो में करने वाले हैं। 34 के साथ जो हमारी एक्सरसाइज 5.1 है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो जो भी हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी का चैप्टर है इसमें 5.1 के अलावा जो भी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे फॉर्मूले सारे कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोडक्शन में समझा दिए जाते हैं। अगर आपने वो समझ लिए तो जो भी इसकी एक्सरसाइजेज हैं 5.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और मिसलिनियस, इन सभी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाओगे आसानी से। तो इंट्रोडक्शन और इसके अलावा जो भी ये एक्सरसाइजेज हैं इन सभी को अलग अलग वीडियोस में कवर किया गया है। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे, उनको देख लेना, चैप्टर को कंप्लीट कर लेना। अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। जो भी हमारी एक्सरसाइज आती है 5.1, आ जाओ उसको करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो इस वीडियो में सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर दिया गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 व्हाट इज अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। पहले x इक्वल्स टू 0 पर हमें चेक करना है कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए x इक्वल्स टू 0 पर ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। उसके बाद वाला पार्ट जो x इक्वल्स टू 1 है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, सॉल्यूशन में अगर x इक्वल्स टू 0 पर ये कंटीन्यूअस है तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, सबसे पहले f0 ही फाइंड करूंगा। x की जगह पर 0 रखा है और जो भी मेरे पास x0 है वो किसके कहां पर इक्वल आ रहा है, कौन से वाले फंक्शन में है, इस वाले फंक्शन में है। तो यहां पर मैं लैम्डा ले लूंगा। उसके बाद मेरे पास जहां दिखे x वहां रखेंगे 0, तो x का स्क्वायर यानी कि मेरे पास आ जाएगा यहां पर 0 का स्क्वायर माइनस में मेरे पास 2 इंटू में x की जगह पर 0। अब मुझे जस्ट इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। आप देखो ध्यान से, 0 का स्क्वायर 0 माइनस में 2 इंटू 0 0 ही हो जाएगा। 0 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 0। अगला काम होगा हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना। लेफ्ट हैंड लिमिट में मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू। अगर हमें x इक्वल्स टू 0 के लिए बोल रहा है तो यहां पर क्या आएगा, x अप्रोचेस टू आ जाएगा हमारे पास 0 नेगेटिव फॉर फंक्शन f(x). अब मेरे पास यहां पर जो भी लिमिट है वो x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। अगर मैं फंक्शन की बात करूं, 0 नेगेटिव का मतलब क्या होगा, जस्ट 0 से थोड़े से पहले वाली वैल्यू, यानी कि 0 से कम। 0 से कम कौन सा मेरे पास फंक्शन आएगा, 0 से कम जो फंक्शन है वो लिखा जाएगा। तो यहां पर फंक्शन लिख लेते हैं, मेरे पास लैम्डा आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास यहां पर x स्क्वायर माइनस में 2x आ जाता है। अब इस फंक्शन में जो भी वैल्यू है हमारे पास 0 की वो सब्सटीट्यूट कर देते हैं और सिंपल सीधी बात, यहां जो हमारे पास फंक्शन लिया था वही सेम फंक्शन है। 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो x की जगह पर 0, 0 का स्क्वायर माइनस में 2x यानी कि 0 0 हो जाएगा। 0 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास कितनी आ गई, 0 आ गई। राइट हैंड लिमिट निकालो भैया। मैं निकालता हूं यहां पर RHS। राइट हैंड लिमिट में मेरे पास क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू क्या हो जाती है, 0 पॉजिटिव हो जाती है फॉर फंक्शन f(x). अब मेरे पास जो भी यहां पर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव आई है, मुझे देखना है 0 से जस्ट बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, 0 से जस्ट बड़ी होनी चाहिए और 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू कहां पर है, ये रही। इसमें फंक्शन कौन सा होगा, 4x प्लस में 1। तो यहां पर जो भी फंक्शन है 4x प्लस में 1 वो लिख लेते हैं। आगे अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मुझे समझ में आता है कि जो भी मेरे पास वैल्यू है 0 वो सब्सटीट्यूट कर देता हूं। तो 4 0 प्लस में मेरे पास 1, ओवरऑल कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियरली एक बात हमें यहां पर दिख रही है कि जो भी हमारे पास फंक्शन 0 पर 0 वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट जो मेरे पास आई है वो कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहां पर हमारे पास जो भी कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि फंक्शन 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल आ गया है बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट यहां पर हमारे पास आ जाती है। जब हमारे पास कोई भी एक साइन ऐसा आ जाए जो इक्वल्स ना हो तो लैम्डा की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इस फंक्शन को कंटिन्यू बना सकती है एट x इक्वल्स टू 0 पर। तो यहां पर लिख देंगे नो वैल्यू ऑफ लैम्डा मेक्स अ फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। लैम्डा की कोई भी वैल्यू नहीं है जो फंक्शन को कंटिन्यू बना सके x इक्वल्स टू 0 पर। तो x इक्वल्स टू 0 पर तो ये फंक्शन कंटिन्यूटी नहीं शो करता है लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए। बारी आती है x इक्वल्स टू 1 की और ध्यान दो यहां पर जो हमारी लिमिट है वो 0 पर ब्रेक हो रही है, 1 पे तो ब्रेक नहीं हो रही। तो 1 पे हम लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट नहीं फाइंड करेंगे। अगर हम चेक करना चाहें एट x इक्वल्स टू 1 पर तो हमें सिर्फ क्या करना होगा, फंक्शन जो भी मेरे पास 1 आता है उसको चेक करना होगा। भाई फंक्शन f1 मुझे चेक करना है। 1 कब होगा, जब हमारे पास x ग्रेटर देन 0। 1 क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये वाला फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो यहां पर लिख लेते हैं, मेरे पास आ जाएगा 4x प्लस में यहां पर 1। अगर मैं इसमें x की जगह पर सब्सटीट्यूट करता हूं 1 को तो मेरे पास 4 1 और यहां पर मेरे पास आ जाएगा 1। ओवरऑल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब मैं यहां पर लिमिट फाइंड कर लेता हूं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो लिमिट मेरे पास क्या हो जाएगी, x अप्रोचेस टू कितना हो जाएगा भैया, मेरे पास 1 हो जाएगा। और 1 यहां पर हमने क्यों किया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट क्यों नहीं फाइंड कर रहे हम, क्योंकि लिमिट ब्रेक नहीं होती है, 0 पर ब्रेक होती है, 1 पर
नहीं होती है। तो जो भी हमारे पास यहाँ पर आएगा फंक्शन वो लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो भी लिमिट है वो एज इट इज रहेगी, x अप्रोचेस टू हमारे पास 1 आ जाएगा। फंक्शन क्या लिखा जाएगा, जो भी हमारा x ग्रेटर देन 0, 1 क्या है बड़ा होता है, तो फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा 4x प्लस में 1 आ जाएगा। अगर मैं लिमिट जो भी यहाँ पर x की वैल्यू है सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 4 1 और प्लस में मेरे पास यहाँ पर 1, ओवरऑल कितना आ गया 5 आ गया। तो क्लियरली एक बात यहाँ पर देख सकते हैं कि जो f1 है वही क्या इक्वल हो जाता है मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फॉर फंक्शन f(x) के इक्वल हो जाता है। दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो अब मुझे बताओ जो भी हमारा x इक्वल्स टू 1 पर 1 है उस पर हम क्या बोल सकते हैं कंटिन्यूटी के बारे में, तो हम बोल सकते हैं फंक्शन जो भी मेरे पास यहां पर होगा इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा 1 पर क्या हो जाता है कंटिन्यूअस हो जाता है। दोनों जो पार्ट थे हमने पहला वाला इधर सोल्व कर लिया, नेक्स्ट x इक्वल्स टू 1 पर हमने यहां पर सोल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 18 हुआ कंप्लीट। 19 आ जाओ करते हैं अगले पेज पर। अगला हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 19 आता है। इसके अंदर दिया गया है शो दैट gx इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स हियर x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया था, बता देता हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है उसको ऐसे शो किया जाता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या हो जाता है, जो भी हमारी नंबर लाइन होती है, लेट्स सपोज यहां पर हमारे पास 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, 5 आ जाता है, 6 आ जाता है। मैं कोई भी नंबर ले लेता हूं, लेट्स सपोज मैंने यहां पर एक पॉइंट ले लिया है, ये मेरे पास कितना हो गया 3.7 हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जब हम इसको डालेंगे, जब हम इनपुट 3.7 देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। ये मत सोचना कि ये 4 के क्लोज है तो 4 आ जाएगा, नहीं, हमारे पास क्या आएगा जो भी इधर वाली वैल्यू है उसको लिखा जाता है, यानी कि 3। जैसे 3.7 मेरे पास ये वाला पॉइंट होगा तो उससे लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीजर होता है उसको लिखा जाता है। इसी तरह से मान लो मैंने यहां पर क्या ले लिया 5.2 ले लिया, तो 5.2 के लिए मेरे पास आउटपुट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी कि इसमें ऑलवेज लेफ्ट जो मेरे पास वैल्यूज होती हैं, कोई भी पॉइंट होगा उसमें लेफ्ट में जो इंटीजर आता है उसको सेलेक्ट किया जाता है। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहले भी एक्सप्लेन किया है मैंने, क्लास 11th में भी एक्सप्लेन किया होगा। सो जो भी हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट बनता है अब उस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। इतना समझने के बाद जो भी फंक्शन दिया गया है उसको डिसकंटिन्यूअस हमें यहाँ पर शो करना है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, लेट कर लेंगे यहाँ पर कि जो भी मेरे पास यहाँ पर c है वो एक रियल नंबर है। गलती हो जाएगी, आपको क्या करना है, इंटीजर की बात की गई है तो लेट कर लेते हैं c इज एन इंटीजर। c हमारे पास यहाँ पर एक इंटीजर हो जाता है। उसके बाद जो भी फंक्शन है उसको लिख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर आ जाता है gx इक्वल्स टू में मेरे पास यहाँ पर x, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर ये वाला x भी आ जाता है। सबसे पहले जो भी मेरे पास gc है उसको फाइंड कर लेते हैं। तो gc की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर मेरे पास c आ जाएगा, माइनस में यहाँ पर भी मेरे पास c आ जाता है। अब ध्यान देने की यहाँ पर आवश्यकता अपने को है, मान लो मेरे पास यहाँ पर c की वैल्यू मैंने 4 ले लिया। c की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पर 4 ले ली, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब यहाँ पर तो c आ गया, ठीक है 4 आ गया। यहाँ पर मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर इनपुट मैंने 4 दिया, एक्चुअल में जो मैंने वैल्यू दी है वही वैल्यू आउटपुट में आएगी, क्योंकि 4 दिया है तो ये अपने आप में एक इंटीजर है। इंटीजर अगर हम डालेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, वही वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं सोल्व करूंगा c माइनस c करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है भैया, gc पर हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। अब बारी आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करने की। लेफ्ट हैंड लिमिट में मेरे पास क्या होगा, जो भी लिमिट हम यहां पर लगाएंगे वो क्या हो जाएगी x अप्रोचेस टू c नेगेटिव। अब यहां पर सारा फोकस आपने करना है क्योंकि यहीं पर की पॉइंट अपना फंसेगा। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं जो भी मेरे पास gx फंक्शन दिया गया है, अब इस पर हम लिमिट लगाएंगे तो मेरे पास यहां पर लिमिट आ जाती है x अप्रोचेस टू c नेगेटिव। gx वाला फंक्शन यहां पर लिख लेते हैं, मेरे पास आ जाएगा x माइनस में, और यहां पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया। अब ध्यान दो, अगर मैंने मान लो जो भी यहां पर वैल्यू है मेरे पास c, यहां पर मैंने उसको क्या लिया 4 लिया, c इक्वल्स टू में 4 लिया। ध्यान दो, c इक्वल्स टू में मैंने क्या लिया 4 लिया है, और यहां पर लिमिट क्या है c नेगेटिव, यानी कि 4 के बिल्कुल क्लोज यहां पर वैल्यू आएगी। ठीक है, वो हो सकती है कितनी 3.999999 ऐसे हो सकती है, क्लोजेस्ट वैल्यू होगी 4 की तरफ अप्रोच किया जा रहा है। ठीक है, किस साइड से, नेगेटिव साइड से अप्रोच किया जा रहा है। और 3.999 को अगर मैं इसमें रखूंगा, अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रखूंगा तो कौन सी वैल्यू आएगी, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू आएगी। सब जो इंटीजर होता है वो आएगा, डेसिमल के बाद सारी वैल्यूज गायब हो जाएंगी। समझ पा रहे हो। अगर मैंने 4 डाला है तो उसके लिए मेरे पास क्या आएगा, यहां पर नेगेटिव वाली के लिए क्या आएगा, मेरे पास 4 माइनस 1 आएगा, जिसको हम 3 भी बोल सकते हैं। तो यहां पर मैंने एग्जांपल लेकर समझाया। अब यहां पर जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास c आएगा, माइनस में ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, c नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास c माइनस 1, जैसे यहां पर हमारे पास 4 माइनस 1 आया है। अब इसको सोल्व कर लो, c मेरे पास यहां पर एज इट इज माइनस में c हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का मेरे पास 1 हो जाएगा। c माइनस c करने पर मेरे पास क्या आ जाएगा 0, तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरे पास 1 आ जाएगी। जैसे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड की है, इसी तरह से क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए मेरे पास कॉन्सेप्ट क्या बनेगा,
कि जो भी मेरे पास लिमिट है वो अप्लाई की जाएगी, x अप्रोचेस टू किस पर हो जाता है, c पॉजिटिव पर हो जाती है, और जो भी मेरे पास यहाँ पर gx फंक्शन है वो लिखा जाएगा। अब मैं यहाँ पर जो भी लिमिट है उसके लिए फंक्शन लिख देता हूं जिस पर अप्लाई करने वाले हैं। gx फंक्शन मेरे पास क्या हो जाता है, ये हो जाता है मेरे पास यहाँ पर x माइनस में ये मेरे पास नेक्स्ट वाला x आ गया। अब मैं जो भी c पॉजिटिव है, c पॉजिटिव क्या होगा, मान लो मेरे पास c4 है तो 4.111 समथिंग होगा, उसके लिए 4 ही आएगा। तो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, जो भी c है मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूं, लिमिट अप्लाई कर देता हूं, तो मेरे पास यहां पर ये आ जाता है और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। हमें क्या शो करना था कि डिसकंटिन्यूअस है, क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो भी मेरे पास यहां पर एफ सी मैंने फाइंड किया, सॉरी एफ नहीं जी सी मैंने यहां पर फाइंड किया है, वो इक्वल आ जाता है, वो इक्वल आ जाता है किसके, राइट हैंड लिमिट के। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट में मेरे पास क्या आया है, 1। तो जीसी नोट इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, इक्वल टू मेरे पास नोट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, राइट हैंड लिमिट। जो भी मेरे पास ये तीनों आए हैं एक दूसरे के इक्वल नहीं है, मतलब ये तीनों अगर सीक्वेंस में देखते हैं तो ये मेरे पास 1 आया है, ये 0 आया है, ये 0 आया है, तो इक्वल हम इनको नहीं बोल सकते। अगर इक्वल नहीं है तो मैं यहां पर लिख दूंगा gx इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। यही अपने को शो करना था। किसमें हमको जरूरत पड़ेगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, जो मैंने यहां पर भी एक्सप्लेन कर दिया, इससे पहले भी मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझाया है। तो 19 कंप्लीट हुआ, 20 के लिए आ जाओ अगले पेज पर। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर दिया गया है, इज एफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू में पाई। हमें चेक करना है एक्स इक्वल्स टू में पाई पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। हमें यहां पर जो भी फंक्शन है वो सिंगल दिया गया है, लिमिट ब्रेक का कोई चक्कर नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एफ पाई फाइंड करेंगे और उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे, दोनों को चेक कर लेंगे इक्वल आता है या फिर नहीं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला काम क्या रहेगा, जो भी मेरे पास यहां पर दिया गया है x इक्वल्स टू में पाई दे रखा है, चलो फंक्शन एक बार लिख लेते हैं। एफ एक्स मेरे पास क्या दे रखा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस में मेरे पास यहाँ पर आ जाता है साइन एक्स और प्लस में मेरे पास 5। जो भी मेरे पास एफ एक्स की जगह पर क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, पाई को सब्सटीट्यूट करके चलेंगे, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, पाई का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, साइन पाई हो जाएगा, और प्लस में मेरे पास 5। अब कुछ बच्चे समझेंगे इसको, तो मेरे पास जो भी साइन पाई होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, यानी कि साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साइड में लिखकर बता दी मैंने। अगर मेरे पास ये वाली वैल्यू 0 हो गई तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पर, पाई स्क्वायर प्लस में मेरे पास यहाँ पर 5 आ जाएगा। अगर मैंने फंक्शन में पाई सब्सटीट्यूट किया तो वैल्यू ये आ गई। अब चलो इस पर लिमिट अप्लाई करके देख लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर लिमिट आ जाएगी x अप्रोचेस टू पाई। अब जो भी मेरे पास फंक्शन है वो लिख लेते हैं, फंक्शन x मेरे पास आएगा, आगे मेरे पास जो भी लिमिट है x अप्रोचेस टू पाई आ जाएगा, फंक्शन fx क्या आ जाता है, मेरे पास फंक्शन लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस में मेरे पास यहाँ पर आ जाता है साइन x प्लस में मेरे पास 5। जो भी x की वैल्यू मेरे पास x अप्रोचेस टू पाई है तो पाई को सब्सटीट्यूट कर देंगे, पाई को सब्सटीट्यूट करने पर मेरे पास आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस में मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा साइन पाई और प्लस में हो जाता है 5। फिर से साइन पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहां पर मेरे पास आएगा पाई स्क्वायर प्लस में मेरे पास 5। क्लियरली एक बात हमें दिख रही है कि एफ पाई जो भी मेरे पास यहां पर आ रहा है और जो भी मेरे पास यहां पर नेक्स्ट जो वैल्यू आ रही है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई फॉर फंक्शन एफ एक्स, वो दोनों इक्वल आ रहे हैं और दोनों किसके इक्वल है वो भी लिख दो। यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस में 5 के। तो मैं ये बोल सकता हूं, अगर ये दोनों इक्वल आ गए हैं, सेम टू सेम आ गए हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि जो भी मेरे पास फंक्शन है इज वो कंटिन्यूअस हो जाएगा एट एक्स इक्वल्स टू में पाई पर। हो गया क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। 21 अगले पेज पर। अगला क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने आता है। इस क्वेश्चन को करने का तगड़ा तरीका मैं यहां पर बताने वाला हूं, बहुत सिंपल हो जाएगा उससे। तो हमें यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एबीसी। यहां पर हमें फंक्शन दे रखे हैं sin x प्लस में cos x, sin x माइनस में cos x, sin x इनटू में cos x। हमने कुछ ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, उनको ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो वो दोनों भी कंटिन्यूअस रहते हैं। लेकिन दोनों कंटिन्यूअस होने चाहिए तभी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो उसके लिए हम एक सिंपल सा काम करेंगे। एबीसी को सोल्व करने से पहले मैं यहां पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। मान लेते हैं मेरे पास जो भी जी एक्स है वो क्या हो जाता है, वो साइन एक्स हो जाता है, वो साइन एक्स हो गया। तो मान लेते हैं कि जो भी मेरे पास लेट कर लो सी जो है वो बिलोंग करता है किससे, आर पर। तो सी अगर आर पर बिलोंग करता है, वैसे तो हमें पता है कि साइन एक्स हमारा क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन है, कोस एक्स भी हमारे पास कंटीन्यूअस फंक्शन है, इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। अब तुम कहोगे ये तो कंटीन्यूअस है ही, हमको पहले से पता है, लेकिन सोल्व तो करना पड़ेगा ना। चलो सोल्व करने का तरीका देखो। अब मैं यहां पर एक सिंपल सा काम कर लेता हूं। लेट मैंने सी किया है बिलोंग्स टू आर, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, जी सी फाइंड कर लेता हूं। जी सी में मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पर साइन सी आ जाएगा। ठीक है भाई, पहला पॉइंट मेरे पास यहां पर सिंपल आ गया। अगला पॉइंट मेरे पास क्या होगा कि मैं लिमिट जो है ना वो भी अप्लाई कर देता हूं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू मेरे पास सी फॉर जी एक्स नोट एफ एक्स, जो भी हमारा ये फंक्शन है ना वो लिखा जाएगा। तो यहां पर लिख देते हैं जी एक्स। अब मेरे पास जो भी लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू क्या आ जाती है, सी। जी एक्स वाला फंक्शन मेरे पास क्या है, साइन एक्स है, तो यहां पर मैंने लगा दिया साइन एक्स। आप कहोगे एक्स की वैल्यू
वैल्यू हम सी सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, साइन सी आ जाएगा। तो मैं एक बात क्लियरली यहां पर देख सकता हूं कि जो भी मेरे पास यहां पर जी सी की वैल्यू आती है वही मेरे पास जो भी यहां पर लिमिट मैंने लगाई है एक्स अप्रोचेस टू सी ऑन जी एक्स, दोनों के दोनों क्या आ गए हैं, ये भी साइन सी आ गया, ये भी साइन सी आ गया, तो इक्वल्स टू में यहां पर मैं कर देता हूं साइन सी। तो मैं बोल सकता हूं कि जो भी मेरे पास ये फंक्शन है जी सी कंटिन्यूअस होगा फॉर किस पर कंटिन्यूअस होगा, C बिलोंग्स टू R, तो हर एक रियल नंबर पर ये कंटिन्यूअस होगा। बिल्कुल सेम वे में आप एक काम और कर लो, जैसे हमने साइन को किया है इसी तरह से कोस को कर लो। तो मान लो यहां पर मेरे पास क्या है, एच एक्स मेरे पास एक फंक्शन है जिसको हम बोल देंगे कोस एक्स, ये मेरे पास एक फंक्शन हो गया। मैं सेम वे में बिल्कुल यही अप्रोच लगाने वाला हूं, मैं यहां पर लेट कर लेता हूं कि जो भी मेरे पास C है वो बिलोंग करता है R से। आप क्या करोगे नेक्स्ट, जो भी मेरे पास यहां पर G नहीं H है हमारे पास अब की बार, तो एच एक्स जो मेरे पास फंक्शन है मैं इसके लिए एच सी फाइंड कर लूंगा। तो एच सी इक्वल्स टू में मेरे पास क्या हो जाएगा, कोस सी हो जाता है। पहला पॉइंट हमारे पास मिल गया। लिमिट अप्लाई कर दो तो मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी फॉर फंक्शन एच एक्स मेरे पास होगा, जो भी फंक्शन है वो पुट करेंगे तो मेरे पास यहां पर आ जाता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एच एक्स वाला फंक्शन क्या है, कोस एक्स है, तो यहां पर कोस एक्स आ गया। आगे जो भी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स सी की तरफ अप्रोच करता है तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस सी आ जाता है। फिर एक पॉइंट लिख दो यहां पर कि जो भी मेरे पास एच सी आया है, एच सी की वैल्यू कोस सी, लिमिट मैंने अप्लाई की फंक्शन पर, तो मेरे पास यहां पर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी फॉर फंक्शन कौन सा वाला है, एच एक्स है, तो यहां पर हमारे पास एच एक्स दोनों के दोनों इक्वल क्या आ गए, कोस सी आ गई, तो दोनों को यहां पर लिख देते हैं कोस सी। जब हमारे पास दोनों इक्वल आ गए तो मैं लिख सकता हूं कि जो भी मेरे पास एच एक्स वाला फंक्शन है, एच एक्स कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल आर, सारे के सारे रियल नंबर्स पर। ये हमारे पास दूसरा कंक्लूजन हो गया। अगर आप देखोगे ए बी सी को अब यहां पर, उससे पहले मैं एक लाइन यहां पर लिख देता हूं आपके लिए, बाई फर्स्ट एंड सेकंड जी एक्स एंड एच एक्स कंटिन्यूअस फॉर ऑल आर, जो भी हमारे पास यहां पर आया है इसको फर्स्ट कंक्लूजन मान लो, इसको सेकंड कंक्लूजन मान लो, और इन दोनों को देखते हुए हमें जी एक्स जो भी मेरे पास आया है, जी एक्स बोलेंगे या फिर जी सी इसको बोल सकते हैं, जो भी मेरे पास ये फंक्शन है ये क्या हो गए हैं, कंटिन्यूअस हो गए हैं, हर एक मेरे पास जो भी पॉइंट दिया गया है उस पर, आर वाले पॉइंट पर। इसके बाद वाली लाइन हमारे पास क्या हो जाएगी, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन ऑलवेज कंटीन्यूअस, तो वो हमेशा क्या होती है, कंटीन्यूअस होती है। अब अगर हम ए वाले को देखें ध्यान से, ए वाले में क्या दिया गया है मेरे पास, जो भी मेरे पास यहां पर फंक्शन एक्स है वो किसके इक्वल आ जाता है, साइन एक्स के, और साइन एक्स मेरे पास क्या है, जी एक्स है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ये मेरे पास आ जाता है जी एक्स प्लस में कोस एक्स मेरे पास क्या है, एच एक्स है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एच एक्स, यानी कि जो भी मेरे पास पहला वाला फंक्शन आता है वो जी एक्स और एच एक्स का क्या है, एडिशन है, और जी एक्स और एच एक्स दोनों मेरे पास कंटिन्यूअस है, आर पर एडिशन होता है तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास, कंटिन्यूअस हो जाएगा। सेम वे में जो मेरे पास यहां पर बी वाला आता है उसके अंदर मैं क्या लिख सकता हूं, एफ एक्स जो भी मेरे पास फंक्शन बनता है वो साइन एक्स माइनस में कोस एक्स, यानी कि मैं बोल सकता हूं जी एक्स माइनस में मेरे पास क्या है, एच एक्स आता है, और इसी तरह से मेरे पास सी वाले के अंदर जो भी आता है एफ एक्स इक्वल्स टू में मेरे पास क्या हो जाएगा, जी एक्स इनटू में एच एक्स हो जाएगा, तो यहां पर लिख सकते हैं जी एक्स इनटू में मेरे पास आ जाता है एच एक्स। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकलेगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन तीनों में हो रहा है, कंटीन्यूअस फंक्शन है, दोनों के दोनों एच एक्स और जी एक्स आर पर। मैं बोल सकता हूं कि जो भी मेरे पास यहां पर ए में दे रखा है, बी में दे रखा है, सी में दे रखा है, आर कंटिन्यूअस, ये क्या हो जाते हैं, कंटिन्यूअस हो जाते हैं फॉर आर, रियल नंबर पर ये कंटिन्यूअस हमारे हो जाएंगे। कंडीशन यहां पर मैंने लिख दी, पहले हमने साइन को अलग से कर दिया, फिर कोस को अलग से कर लिया कंटिन्यूअस। कंक्लूजन हमारे पास जो भी स्टेटमेंट से निकला उससे हमने ए बी सी को इकट्ठा निपटा दिया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 22 आ जाओ करते हैं उसको भी। अगला हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से देखो, इसमें दिया गया है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट फंक्शंस। तो हमें यहां पर कंटिन्यूटी चेक करनी है इन सारे के सारे की। तो मान लेंगे ये मेरे पास फर्स्ट वाला हो गया, ये मेरे पास सेकंड वाला फंक्शन हो गया, यहां पर मेरे पास थर्ड वाला फंक्शन आ जाता है, और ये मेरे पास फोर्थ वाला फंक्शन हो जाता है। एक एक करके सभी को चेक करेंगे। सबसे पहले सोल्यूशन में मेरे पास सबसे पहला वाला कौन सा होता है, कोसाइन होता है। कोसाइन यार ये वही होता है कोस। तो मेरे पास जो भी पहला वाला यहां पर मैं सोल्व कर रहा हूं उसमें मेरे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू में क्या आ जाता है, कोस एक्स हो जाता है। आप कहोगे भैया ये तो पीछे वाले पेजेस पर हमने किया ही था, देखो ये कर रखा, सेम चिपकाना है आपको, तो मैं फटाफट से यहां पर कर देता हूं। जो भी हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू में कोस एक्स दे रखा है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेट कर लेते हैं कि जो भी मेरे पास सी है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से। सी अगर रियल नंबर से बिलोंग करता है तो मैं यहां पर एफ सी फाइंड करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस सी फाइंड आ जाएगा। मैं यहां पर लिमिट लगा देता हूं, एक्स अप्रोचेस टू मेरे पास सी फॉर फंक्शन एफ एक्स। अब मेरे पास क्या करना है, जो भी लिमिट है फंक्शन लिख देना है बस, बाकी सारी चीजें
एज इट इज। फंक्शन मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर cos x आ जाता है। अब इसको जो भी c है सब्सटीट्यूट कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा cos c आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि जो भी मेरे पास एफ सी आता है वो किसके इक्वल हो जाता है, लिमिट मैंने अप्लाई की है x अप्रोचेस टू c फॉर फंक्शन एफ एक्स, ये दोनों इक्वल आ गए हैं, दोनों किसके इक्वल आ गए हैं, cos c के इक्वल आ गए हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि जो भी मेरे पास यहाँ पर कोसाइन है तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि जो भी मेरे पास यहां पर फंक्शन होगा, डायरेक्ट इसी को लिख देता हूं, जो भी मेरे पास फंक्शन होगा इज कंटिन्यूअस। ये मेरे पास क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है फॉर आर, हर एक रियल नंबर के लिए ये कंटिन्यूअस हो गया। बात करेंगे यहां पर सेकंड वाले की। सेकंड वाले में बोला गया कोसिकेंट, और कोसिकेंट क्या होता है पहले यहां पर लिख लेते हैं। जो भी मेरे पास यहां पर सेकंड वाला है इसको अब की बार लेट कर लेते हैं कि ये मेरे पास फंक्शन हो जाता है और कोसिकेंट को बोला जाता है कोसेक एक्स ले लेते हैं। कोसिकेंट यानी कि कोसेक एक्स हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे भी लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं एफ एक्स इक्वल्स टू में मेरे पास कोसेक को कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन में साइन एक्स की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। और अब यहां पर देखो जो भी मेरे पास साइन एक्स होता है ना वो कंटिन्यूअस होता है। मान लो मेरे पास जो भी यहां पर ऊपर की तरफ दिया गया है 1, 1 हमारे पास कांस्टेंट होता है, इसको हम मान लेते हैं जी एक्स फंक्शन, और नीचे वाले को मान लेते हैं अपन एच एक्स फंक्शन। अच्छा एक चीज और मुझे यहां पर समझ में आ रही है, बारीकी से अगर हम देखते हैं ना क्वेश्चन को तभी चीजें समझ में आती हैं। हमको एक बात पता है कि 1 अपॉन में 0 ये क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, ये डिफाइन नहीं होता, मतलब जो भी मेरे पास नीचे की तरफ फंक्शन दिया गया है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि जो भी मेरे पास यहां पर एच एक्स होगा, या फिर मैं बोल सकता हूं जो भी मेरे पास यहां पर साइन एक्स होगा नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब साइन एक्स जो है ना वो 0 कब होता है, पाई पर होता है, 2 पाई पर होता है, 3 पाई पर होता है। तो मैं बोल सकता हूं मतलब साइन मेरे पास जो भी साइन एक्स जो भी मेरे पास है वो 0 कब होता है, पाई पर होता है, 2 पाई पर होता है, 3 पाई, 4 पाई, या फिर मैं बोल सकता हूं ये n पाई पर होता है, क्योंकि यहां पर मेरे पास n क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी मेरे पास यहां पर साइन एक्स है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और 0 के इक्वल कब नहीं होगा ये कंडीशन मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दी। और n मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा, n मेरे पास यहां पर z से बिलोंग करेगा, यानी कि इंटीजर हो जाएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो भी हमारे पास ये वैल्यूज आएंगी ना। अब एक सिंपल सीधी बात देखो, पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने ये देख लिया है कि जो भी मेरे पास यहां पर साइन एक्स होता है वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ये हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाता है। एंड इसके अलावा मेरे पास 1 इज कांस्टेंट है, हमारे पास कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट जो हमारे पास है वो भी कंटिन्यूअस माना जाता है। तो हमारे पास ऊपर की तरफ भी कंटिन्यूअस है, नीचे की तरफ भी कंटिन्यूअस है। जो भी मेरे पास यहाँ पर जी एक्स और एच एक्स है वो क्या है, डिवीजन में है। अगर हम किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन को डिवाइड करते हैं, दोनों के दोनों कंटिन्यूअस है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस ही मिलेगा। तो यहां पर लिखना पड़ेगा डिवीजन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ये हमारे पास कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात पता है ना कि साइन एक्स अपने पास क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहां पर एक एक्सेप्शन भी लिखना पड़ेगा, तो यहां पर आ जाएगा एक्सेप्ट, और एक्सेप्शन हमारे पास क्या होगा कि जो भी मेरे पास यहां पर ये x होता है, जो भी मेरे पास यहां पर ये x होता है ये इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, n पाई के इक्वल ये नहीं होना चाहिए। अगर मेरे पास यहां पर पाई के इक्वल आ गया, यानी कि 180 के इक्वल आ गया, 2 पाई के इक्वल आ गया, तो हमारे पास क्या होगा, साइन एक्स 0 हो जाएगा। तो ये 0 नहीं होना चाहिए, n पाई, और उसके बाद मेरे पास जो भी n है वो कहां से बिलोंग करेगा, नॉट नेचुरल नंबर, ये बिलोंग करेगा हमारे पास z यानी कि इंटीजर से। ये एक्सेप्शन भी आपको जरूर मेंशन करना है। अगर हम बारीकी से समझते हैं तो ये कॉन्सेप्ट हमारा यहां पर क्लियर होता है। जो भी मेरे पास कोसेक एक्स है वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन एक एक्सेप्शन भी उसमें आपने जरूर लिख देना है, तभी जाके ये कंप्लीट होगा। सो हमने यहां पर कोस को कर लिया है, कोसेक को कर लिया है, सीकेंट और कोटेंजेंट है, आ जाओ करते हैं उसको भी। कोस और कोसिकेंट की कंटिन्यूटी पर डिस्कस करने के बाद बारी आएगी यहां पर सीकेंट की। तो जो भी मेरे पास यहां पर थर्ड मैंने माना है इसको लिख लेते हैं कि ये मेरे पास क्या हो जाता है, फंक्शन एक्स हो जाता है, और मेरे पास सीकेंट जो भी होता है उसको लिखा जा सकता है सेक एक्स है। तो मेरे पास यहां पर जो भी नेक्स्ट वाला पॉइंट रहेगा वो क्या होगा, सेक एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में मेरे पास आ जाता है कोस एक्स। और इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर अब हमें समझ में आएगा, जैसे पीछे वाले पर हमने सोल्व किया था, डिनोमिनेटर में जो भी हमारे पास होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हमारे पास कंडीशन क्या होगी कि जो भी मेरे पास कोस एक्स है वो 0 नहीं होना चाहिए, और कोस एक्स 0 कहां पर होता है, 90 पर होता है, यानी कि π/2 पर होता है। तो मेरे पास जो भी कंडीशन होगी, कंडीशन क्या हो जाती है, x जो है वो मेरे पास इक्वल नहीं होना चाहिए, 90 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो 90 यानी कि मेरे पास यहां पर क्या आएगा, π/2 होगा। इसके अलावा और कहां पर ये 0 होता है, आप कहोगे ये तो फिर हमारे पास 3π/2 पर भी होता है, फिर मेरे पास ये 5π/2 पर भी होता है। तो ये इन पॉइंट्स पर जो भी मेरे पास है, इन पॉइंट्स पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जब हम x की वैल्यू ये रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, cos x 0 हो जाएगा। अब मुझे एक बात समझ में आती है कि पाई का मल्टीपल यहां पर 1 है, 3 है, 5 है, यानी कि ओड है। ओड जो भी मेरे पास नंबर्स होते हैं, ओड नंबर्स की फॉर्मेशन क्या होती है, 2n प्लस में मेरे पास 1 होती है। तो ओवरऑल जो मेरे पास यहाँ पर x आता है मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, मतलब इन सभी का कंक्लूजन निकाल सकता हूं। तो ये आगे तो मेरे पास ऐसे ये कंटिन्यू रहेगा, 5 के बाद 7 पाई आ जाएगा, 9 पाई आ जाएगा, 11 पाई, कहां तक लिखने जाएंगे। जो भी मेरे पास यहाँ पर इसका मल्टीपल आ रहा है पाई का, वो क्या हो जाता है मेरे पास
2n प्लस में 1 हो जाता है। तो मैंने यहां पर ओड नंबर लिख दिया, पाई लिख दिया और अपॉन में यहां पर 2, जो भी इससे कंक्लूजन है वो मैंने यहां पर निकाल दिया। और इसके अलावा मेरे पास जो भी n आता है वो कहां से बिलोंग करेगा, z यानी कि इंटीजर से बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर मत कर देना क्योंकि यहां पर मेरे पास नेगेटिव वाली वैल्यूज को भी ये सपोर्ट करेगा। अब देखो ध्यान से, हमारे पास जो भी यहां पर आता है, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, जो भी मेरे पास f(x) आता है इक्वल्स टू में मेरे पास 1 और अपॉन में मेरे पास जो भी cos x आ रहा है इसको मैं gx और hx की फॉर्म में लिख सकता हूं। ये मेरे पास क्या हो गया, gx आ गया, अपॉन में मेरे पास क्या हो गया, hx आ गया, gx1 हो गया, hx मेरे पास cos x हो गया। और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि दोनों के दोनों फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि जो भी मेरे पास cos x है इज कंटीन्यूअस, ये मेरे पास क्या हो जाता है, कंटीन्यूअस फंक्शन। और इसके अलावा जो मेरे पास 1 है वो क्या हो जाता है, इज कांस्टेंट, ये मेरे पास कांस्टेंट हो जाता है। cos x कंटीन्यूअस फंक्शन है, 1 कांस्टेंट फंक्शन है। तो इस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहां पर डिवीजन ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस। दो फंक्शन अगर कंटीन्यूअस हैं तो उनकी डिवीजन करने पर भी क्या होता है, कंटीन्यूअस हो जाता है। लेकिन यहां पर अपने को एक्सेप्शन भी देना है। तो यहां पर एक्सेप्शन अपने पास क्या आ जाएगा, x नॉट इक्वल्स टू, x किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, वो हो जाएगा हमारे पास यहां पर 2n प्लस में 1 इंटू में पाई बाई 2, जहां पर मेरे पास जो भी n होगा वो बिलोंग करता है किससे भैया, z यानी कि इंटीजर से। बस ये हो गई है कंटिन्यूटी। जो भी सीकेंट की होती है उस पर डिस्कशन, इस वाले पॉइंट के अलावा हर एक पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस रहेगा। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये है कोटेंजेंट। और कोटेंजेंट हमारे पास जो भी फोर्थ है इसको भी लिख लेंगे कि ये हमारे पास fx इक्वल्स टू में क्या हो जाता है, कोटेंजेंट को कोट x हम लिख सकते हैं, कोटेंजेंट हमारे पास कोट होता है तो कोट x मेरे पास फंक्शन बन गया। अब जो भी मेरे पास नेक्स्ट वाला पॉइंट होगा मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, कोट x जो भी मेरे पास होता है इसको मैं कोस x अपॉन में यहां पर लिख सकता हूं साइन x। अब फिर से मेरे पास यहां पर साइन x वाली कंडीशन आ जाएगी, डिनोमिनेटर में जो दिया गया है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो कब होता है, ये पूरी कंडीशन मैंने आपको जो एक्सप्लेन की थी, आई होप समझ में आ गई होगी कि साइन x जो मेरे पास है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए अपने पास क्या हो जाएगा, x नॉट इक्वल्स टू n पाई होगा, और n पाई होगा तो n मेरे पास कहां से बिलोंग करेगा, n बिलोंग्स टू z मेरे पास आ जाएगा। अब मैं यहां पर ये भी बोल सकता हूं कि जो भी मेरे पास कोस, अच्छा एक पॉइंट और लिखना पड़ेगा अभी हमें, तो fx इक्वल्स टू में मेरे पास यहाँ पर जो भी कोस x आता है अपॉन में मेरे पास यहाँ पर साइन x आ जाता है। इन दोनों को मैं ले लेता हूँ, ये मेरे पास हो गया gx फंक्शन, नीचे मेरे पास आ गया यहाँ पर hx फंक्शन। मैं बोल सकता हूँ कि दोनों के दोनों कंटिन्यूअस है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर कि कोस x एंड साइन x बोथ आर कंटिन्यूअस। इसके बाद डिवीजन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो ये मेरे पास क्या हो जाती है, कंटिन्यूअस हो जाती है। लेकिन यहां पर मुझे एक्सेप्शन भी देना है, तो एक्सेप्शन वाला पॉइंट मेरे पास क्या हो जाएगा, x नॉट इक्वल्स टू मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, x नॉट इक्वल्स टू मेरे पास n पाई हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू z यानी कि इंटीजर्स हो जाएगा। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू पर पूरा फोकस रखना है। हमारे पास कभी भी 1 अपॉन में 0 ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। 1 अपॉन 0 क्या होता है, नोट डिफाइन होता है, जिसको डिफाइन किया ही नहीं जा सकता उसको भाई कैलकुलेट करना तो बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो इस तरह से हमने जो भी इसमें 4 पार्ट दिए गए थे, कोसाइन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट, सभी की कंटिन्यूटी पर डिस्कशन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया है। 23 के लिए आ जाओ अगले पेज पर। बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहां पर हमें एक फंक्शन दे रखा है, इसमें डिसकंटिन्यूटी वाले जो भी पॉइंट्स हैं उनको अपने को फाइंड करना है। और एक बात मुझे इस फंक्शन को देखने पर समझ में ये आ रही है कि sin x अपॉन x ये कहीं पर पढ़ा हुआ है क्लास 11th में। मैंने आपको बताया था कि sin x अपॉन में x जो भी होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। ये क्लास 11th में अपन पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्लास 11th वाली बातें नहीं भूलनी है, ठीक है। तो यहां पर हमारे सामने जो भी आता है डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है हमें, हर एक पॉइंट जो जहां पर भी ये फंक्शन डिसकंटिन्यू होगा। तो अपने पास एक बात समझ में आती है, x लेस देन 0 है पहला केस, दूसरा केस हो जाएगा इक्वल वाला और तीसरा केस हो जाएगा ग्रेटर वाला, मतलब 3 केस बनेंगे ओवरऑल। तो एक एक करके यहां पर सोल्व करते हैं, सभी केसेस को पता करते हैं डिसकंटिन्यूटी वाले कौन से पॉइंट्स होंगे। सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि जो भी मेरे पास यहां पर c होगा बिलोंग करता है कहां पर भैया, r से। तो मैं फर्स्ट वाला केस बना लेता हूं, यहां पर जो भी फर्स्ट वाला केस बनेगा उसमें ले लेते हैं c लेस देन 0, छोटा है भैया, 0 से छोटा है। 0 से छोटा है तो हमेशा यही फंक्शन हमें सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या करता हूं, इसके लिए fx फाइंड कर लेता हूं, सॉरी fc फाइंड कर लेता हूं। fc मेरे पास क्या होगा, लेस देन 0 पर फंक्शन मेरे पास ये आएगा और x की जगह पर मुझे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, c सब्स्टिट्यूट करना है। तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा sin c अपॉन में c
कैसी फॉर्म आ गई है, वैसी जो मैंने उस तरफ लिख रखी है वैसी फॉर्म आ गई है, sin x अपॉन में x, यानी कि बस x की जगह पर c दिया गया है, 1 के ही इक्वल ये हो जाता है। अब मैं यहां पर लिमिट अप्लाई कर देता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू मेरे पास c आ जाता है, और किस तरफ से अप्रोच करता है, लेस देन 0 है, 0 पर नेगेटिव साइड से ये अप्रोच कर रहा है, तो मेरे पास जो भी फंक्शन है वो कौन सा आएगा, ध्यान है ना, तो हमारे पास यहां पर हो जाएगा फंक्शन x। अब इसमें फंक्शन रख देते हैं, तो मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस टू आ जाएगा c फॉर फंक्शन fx वाला फंक्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, sin x अपॉन में x हो जाएगा। अगर मैं इसमें लिमिट जो भी सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर sin c अपॉन में मेरे पास c, और ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो एक बात मुझे ऊपर वाले और नीचे वाले से ये समझ में आ गई है कि जो भी मेरे पास यहाँ पर फंक्शन c आया है वही क्या हो जाता है, हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू c फॉर फंक्शन fx इसके इक्वल आ जाता है, और ये दोनों के दोनों किसके इक्वल आ गए हैं, 1 के इक्वल आ गए हैं। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि जो भी मेरे पास यहां पर फंक्शन है कंटिन्यूअस होगा फॉर c लेस देन 0 पर, ये कंटिन्यूअस होगा लेस देन 0 पर, ये तो पॉइंट हो गया। अगला केस बनाने का जो भी काम है वो बढ़ाते हैं। अगला केस क्या होगा, लेस देन 0 था, ग्रेटर देन 0 वाला कर लेते हैं। तो यहां पर हमारे सामने सेकंड वाले केस में क्या हो जाएगा, c ग्रेटर देन 0 वाला कर लेते हैं। c ग्रेटर देन 0 कहां पर होगा, मतलब जो भी हमारे पास वैल्यू है ग्रेटर देन 0 कहां पर है, यहां पर है, उसके लिए फंक्शन दोनों बार क्या आएगा, x+1 आएगा, सिंपल है ना। तो यहां पर सबसे पहला काम कर लेते हैं fc फाइंड करने वाला, तो फंक्शन क्या आएगा मैंने आपको बता दिया है, ये मेरे पास x+1 है, c सब्सटीट्यूट किया है तो c प्लस में 1 हो जाएगा। आगे मुझे क्या करना है, यहां पर लिमिट अप्लाई करनी है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू c फॉर फंक्शन fx। अब यहां पर जो भी फंक्शन है वो रख देते हैं, लिमिट मेरे पास x अप्रोचेस टू c आ जाती है, फंक्शन यही रहेगा हमारे पास x प्लस में 1। अब हमें अगला काम क्या करना है, बस c सब्सटीट्यूट कर देना है, c प्लस में 1, देखो यहां पर भी c+1 यहां पर भी c+1, तो एक काम कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं कि जो भी मेरे पास फंक्शन c होगा, मतलब c हमने सब्सटीट्यूट किया, उसके बाद मेरे पास यहां पर लिमिट आ गई है x अप्रोचेस टू c फॉर फंक्शन fx, इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाती है, c+1, तो यहां पर हमारे पास आ गया c+1। तो मैं बोल सकता हूं कि फंक्शन जो भी मेरे पास है कंटीन्यूअस होगा, यहां पर भी हमें कंटीन्यूअस मिल जाता है, डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट यहां पर भी हमें नहीं मिला, तो फंक्शन कंटीन्यूअस होगा फॉर c ग्रेटर देन 0 पर, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। ठीक है, अब थर्ड वाला केस बनाएंगे, थर्ड वाला केस यहीं से शुरू कर लेते हैं, जो भी जगह अपने पास है उसका सही तरह से यूज कर लेते हैं, या फिर चलो यहां से कर लेते हैं। ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताया क्लास 11 वाला। अब हमारे पास जो भी c है वो इसके किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। c हमारे पास 1 के इक्वल, सॉरी 0 के इक्वल होगा, नॉट 1, c हमारे पास क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। और यहां पर आप देखो 0 पर जो मेरी लिमिट है वो ब्रेक हो रही है, अगर लिमिट ब्रेक होती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों अपने को फाइंड करनी है। चलो निकालना शुरू कर दो। तो सबसे पहले मेरे पास यहां पर क्या होगा, c इक्वल्स टू में 0 है, तो मैं यहां पर फंक्शन लिख लेता हूं, कौन सा फंक्शन आएगा, x+1 आएगा। तो यहां पर मेरे पास f(x) या फिर c इक्वल्स टू 0, या फिर मैं इसको x भी बोल सकता हूं, कोई इश्यू नहीं है। तो मैं यहां पर fx इक्वल्स टू में क्या आ जाता है, x+1 आ जाता है। अगर मैं यहां पर f0 फाइंड करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 0+1 इक्वल्स टू में मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, मेरे पास आएगा 0 नेगेटिव, तो मेरे पास यहां पर फंक्शन आ जाएगा 0 नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि जो भी मेरे पास यहां पर x की वैल्यू है, जो भी मेरे पास x की वैल्यू है वो कहां से किस तरफ से अप्रोच कर रहा है, नेगेटिव साइड से, तो मेरे पास फंक्शन क्या होगा, sin x अपॉन में x होगा। तो यहां पर लिख लेते हैं, ये वाला पॉइंट चलो रखे रहते हैं, यहां पर लिखते हैं। तो मेरे पास जो भी लिमिट है यहां पर x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, यहां पर फंक्शन क्या आ जाएगा, sin x अपॉन x आ जाएगा। तो यहां पर लिख लेते हैं sin x अपॉन में x मेरे पास आ गया, और हमें पता है sin x अपॉन x क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो डायरेक्ट यहां पर 1 सब्सटीट्यूट कर देते हैं। अब चलो हो गया 1 हमारे पास जो भी लेफ्ट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहां पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट में मेरे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव में मेरे पास जो भी फंक्शन है उसको लिखा जाएगा। फंक्शन हमारे पास यहां पर लिख देते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव, x जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेगा, तो फंक्शन हो जाएगा x, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, +1। तो x प्लस में 1 मेरे पास यहां पर आ जाता है। अब जो भी मेरे पास है वो 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो 0 प्लस में 1 इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। भैया यहां पर भी 1 आ गया, यहां पर भी 1 आ गया, यहां पर भी 1 आ गया। मैं बोल सकता हूं कि जो भी मेरे पास फंक्शन 0 पर वैल्यू आई है वही मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट में आ गई है, वही मेरे पास राइट हैंड लिमिट में आ गई है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो भी मेरे पास फंक्शन है कंटिन्यूअस होगा हर एक पॉइंट पर जहां पर x की वैल्यू 0 होगी, कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। अगर हमें दिखाई दे जाए, तीनों केसेस में हमें दिख रहा है कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, क्या लिखेंगे लास्ट में, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये हमारे पास ओवरऑल सॉल्यूशन हो जाता है। मैं साइड हो जाता हूं, आपको अगर नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को रोककर नोट डाउन कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं 24।
क्वेश्चन नंबर 24 की बारी आ जाती है। इसके अंदर दिया गया है डिटरमाइन इफ एफ इज डिफाइंड इज कंटीन्यूअस फंक्शन। जो भी हमारे पास ये फंक्शन दिया गया कंटीन्यूअस है या नहीं ये चेक करना है। बड़ी आसानी से इसको सिंपल वे में सोल्व करेंगे और सॉल्यूशन करने से पहले आपको यहां पर एक बात समझ लेनी चाहिए कि मेरे पास x नॉट इक्वल्स टू 0 है, x इक्वल्स टू 0 है। दो कंडीशन यहां पर बनेगी, दोनों कंडीशंस को बड़ी आसानी से सिंप्लीफाई करते हैं। पहले जो हमारे पास कंडीशन आती है x नॉट इक्वल्स टू 0 वाली ले लेते हैं। तो मैं यहां पर एज्यूम कर लेता हूं, लेट कर लेता हूं कि c मेरे पास यहां पर बिलोंग करेगा रियल नंबर से। c के लिए हम इसको सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाले केस में क्या हो जाएगा, मेरे पास c जो भी मेरे पास है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर 0 के इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन कौन सा आएगा, हर बार जो फंक्शन हमें लिखना है वो कौन सा लिखना है। क्लियर हो गया ना, ये तो अब बड़ा आसान हो जाएगा। अगर क्लियर हो गया कि ये वाला फंक्शन हमें लिखना है तो मैं सबसे पहले क्या फाइंड करूंगा, एफ सी इसको फाइंड करने के लिए जाऊंगा। एफ सी फाइंड करेंगे तो मेरे पास जहां पर भी एक्स है सी सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास यहां पर साइन आ जाता है, 1 अपॉन में सी आ जाता है। ठीक है, वैल्यू आ गई हमारे पास एफ सी की। लिमिट लगा दो भैया। लिमिट के लिए अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी। ब्रेक नहीं होती है लिमिट तो हमारे पास सी लिखा जाएगा डायरेक्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कोई खेल यहां पर नहीं होगा। तो हमें जो भी लिमिट दी गई है एक्स अप्रोचेस टू सी फॉर फंक्शन एफ एक्स, इसके लिए फंक्शन लिखेंगे तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी। फंक्शन एफ एक्स कौन सा आएगा, जो एक्स के जहां पर एक्स 0 के इक्वल नहीं है वही फंक्शन मेरे पास आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद मेरे पास यहां पर साइन 1 अपॉन एक्स आ जाता है। लिमिट की वैल्यू जो भी मेरे पास यहां पर जिस तरफ भी अप्रोच कर रही है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। उसके बाद मेरे पास यहां पर साइन 1 अपॉन में सी आ जाता है। ध्यान से देखो, फंक्शन पे जब हमने वैल्यू फाइंड की, लिमिट अप्लाई जब हमने की, दोनों वैल्यू सेम आ गई तो मैं लिख सकता हूं कि जो भी मेरे पास यहां पर फंक्शन सी होगा इक्वल हो जाएगा किसके, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी फॉर फंक्शन एफ एक्स। दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है, सेम आ गई है। वैल्यू भी यहां पर मेंशन कर देते हैं, सी स्क्वायर। उसके बाद मेरे पास यहां पर साइन 1 अपॉन में सी। ये वैल्यू मेरे पास आ गई है तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर हमारा जो भी फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा एट जब हमारा x इक्वल नहीं है 0 के। ठीक है, पहला पॉइंट तो हो गया, यहां पर आप मेंशन कर सकते हो नीचे की साइड में। दूसरा केस बनाते हैं जब x इक्वल्स टू 0 होगा, तो यहां पर लिख लेते हैं सेकंड केस, जब हमारे पास x इक्वल्स टू में 0 के इक्वल होगा। अब इस केस को ध्यान से देखो, x इक्वल्स टू में 0 है तो ये वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 0 आती है। तो देखो फटाफट से, अगर मैं यहां पर एफ एस सी, ठीक है, यहां पर मेरे पास क्या होगा, c को 0 के इक्वल करूंगा क्योंकि c मैंने रियल नंबर लिया है तो c इक्वल्स टू में मेरे पास 0। अगर मैं यहां पर f0 फाइंड करूंगा तो वो 0 ही आएगा मेरे पास। ठीक है, f0 फाइंड करूंगा तो वो 0 ही आएगा। अगर मैं यहां पर लिमिट अप्लाई करूंगा तो वो भी देख लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। जो भी हमारा फंक्शन है वो मेंशन करना पड़ेगा हमें, इससे नेक्स्ट वाले स्टेप में करेंगे। सो लिमिट मेरे पास यहां पर एज इट इज आ जाएगी, x अप्रोचेस टू c फॉर फंक्शन fx। अगर x इक्वल है तो मेरे पास क्या होगा, 0 आएगा यहां पर। अगर ये 0 है तो हम कहेंगे 0 के ही इक्वल हो जाएगा क्योंकि इसमें कुछ भी मतलब कांस्टेंट है हमारे पास, इसमें कुछ भी सब्स्टिट्यूट करने के लिए वेरिएबल है ही नहीं। यहां पर भी 0 आ गया, यहां पर भी 0 आ गया, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं f0 0 आ गया मेरे पास। f0 की वैल्यू जो भी मेरे पास आई है और उसके बाद जो भी मैंने यहां पर लिमिट अप्लाई की है, x अप्रोचेस टू c कर सकते हैं, या फिर c की वैल्यू 0 है तो हम यहां पर 0 भी बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हम यहां पर c भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 0, x अप्रोचेस टू मेरे पास 0 आ गया है। और ये वैल्यू जो भी मेरे पास आई है, फंक्शन भी हमें यहां पर मेंशन करना पड़ेगा, एफ एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू में मेरे पास 0। तो हमारे पास यहां पर जो भी वैल्यू आई है ये हो गई है 0। तो मैं बोल सकता हूं जो भी मुझे यहां पर बोला गया है कंटिन्यूअस फंक्शन जो भी हमारे पास है डिटरमाइन करना है ये है या नहीं। दोनों पॉइंट्स पर हमारे पास ये कंटिन्यूअस आ गया है तो एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि हमारे पास यहां पर जो भी फंक्शन है कंटिन्यूअस हो जाएगा फॉर आर। हर एक रियल नंबर के लिए ये कंटिन्यूअस हो जाता है क्योंकि यहां पर हमने क्या लिया है, c बिलोंग्स टू r। c हमारे पास यहां पर रियल नंबर होता है। इस तरह से हमारा 24th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 25th के लिए आ जाओ नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 25 आ जाता है। इसमें भी सेम वही चीज हमें करनी है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने की थी। ध्यान से देख लो, हमें एक फंक्शन दिया गया है, हमें देखना है कंटिन्यूटी जो भी हमारे पास यहाँ पर f है उसकी क्या होगी, कंटिन्यूटी होगी या फिर नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी फंक्शन दिया गया है इसमें x नॉट इक्वल्स टू 0 है, x इक्वल्स टू 0 है। जो कंडीशन लास्ट वाले क्वेश्चन में थी सेम कंडीशन है, बस फंक्शन चेंज कर दिया गया है। तो मैं इसमें सोल्यूशन के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले दो केस मेरे पास बनेंगे तो मैं यहां पर कर लेता हूं। सबसे पहले लेट c बिलोंग्स टू r। c जो भी मेरे पास है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, c रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो जो भी हमारे पास फर्स्ट वाला केस बनेगा, फर्स्ट वाले केस में क्या हो जाएगा, व्हेन c नॉट इक्वल्स टू 0 बना लेते हैं। तो यहां पर ले लेते हैं फर्स्ट वाले केस में c नॉट इक्वल्स टू 0। नॉट इक्वल्स टू 0 है तो फंक्शन क्या रहेगा, sin x माइनस में cos x रहने वाला है। तो मैं यहां पर जो भी fc है वो फाइंड कर लेता हूं, यानी कि x की जगह पर मुझे जस्ट क्या कर देना है, c सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा sin c माइनस में उसके बाद मेरे पास आ जाएगा cos c। सिंपल हो गया, हमारे पास यहां पर c की वैल्यू
वैल्यू हमने फाइंड कर लिया फंक्शन की। इसके बाद मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देता हूँ। लिमिट मेरे पास क्या हो जाएगी, x अप्रोचेस टू c आ जाता है फॉर फंक्शन मेरे पास यहाँ पर x। अब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू c, फंक्शन लिखना पड़ेगा। फंक्शन हमारे पास क्या आ जाता है, साइन x आ जाता है, फंक्शन यही रहेगा साइन x माइनस में मेरे पास यहाँ पर कोस x आ जाता है। ध्यान से देख लो, अगर मैं लिमिट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, c की तरफ अप्रोच करता है तो x की जगह पर c रख दो, तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन c माइनस में मेरे पास यहाँ पर आ जाता है कोस c। सेम आ गया, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो भी मेरे पास फंक्शन होता है c, उसकी वैल्यू लिमिट जो भी मेरे पास आती है x अप्रोचेस टू c फॉर फंक्शन f x, दोनों की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो सेम है, तो इक्वल्स टू में वैल्यू को भी मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा साइन c माइनस में मेरे पास यहाँ पर कोस c। जो भी हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है वो सेम आ गई है। अब जो भी हमारे पास यहाँ पर वैल्यू सेम आ गई है, तो मैं लिख सकता हूं कि जो भी मेरे पास ये फंक्शन होगा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कहां पर होगा, व्हेन c नॉट इक्वल्स टू 0। जब c 0 के इक्वल नहीं है तो उस पर ये कंटिन्यूअस है। दूसरा केस बना लेते हैं। दूसरा वाला केस हमारे पास क्या रहेगा, सेकंड वाले केस में क्या होगा, x इक्वल्स टू 0 आएगा। तो यहां पर हम सेकंड वाले केस में सिंपल काम करेंगे, c इक्वल्स टू 0 कर लेते हैं। सेकंड वाले केस में x इक्वल्स टू 0, जो भी हमने यहाँ पर c एज्यूम किया है, c रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो जो भी रियल नंबर हमारा है वो 0 के इक्वल है। ये x की जगह पर भी सब्स्टिट्यूट आप करके चल सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास f x इक्वल्स टू में फंक्शन क्या होगा, सबसे पहले तो फंक्शन क्या आएगा मेरे पास, -1 आएगा। अगर मैं इसके लिए f0 फाइंड करूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि वेरिएबल ही नहीं है सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो वैल्यू -1 रहेगी। अब मैं लिमिट लगा देता हूं, तो मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर x अप्रोचेस टू 0 फॉर फंक्शन fx। अब यहाँ पर चलो जो भी मेरे पास लिमिट है वो अप्लाई करते हैं। पहले फंक्शन लिख लेते हैं, x अप्रोचेस टू 0, मेरे पास फंक्शन क्या होगा, -1। आप कहोगे कुछ भी सब्स्टिट्यूट करने के लिए है ही नहीं, 0 की तरफ अप्रोच करती है, कांस्टेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। -1 यहाँ पर आ गया, -1 यहाँ पर आ गया, तो मैं लिख सकता हूं कि जो भी मेरे पास f0 है वही हो जाएगा इक्वल मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फॉर फंक्शन fx, और दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। अब इन दोनों से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम इन दोनों से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। क्या आपको कोई भी पॉइंट ऐसा मिला जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, नहीं है, तो यहां पर हम बोल देंगे कि जो भी मेरे पास फंक्शन आता है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन जो भी मेरे पास कंटिन्यूअस होता है फॉर आर, हर एक रियल नंबर पर ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। सिंपल। यहां पर हमारे सामने 25वां क्वेश्चन भी समाप्त हो गया है। 26वां, 27वां, 28वां, आगे वाले जो भी क्वेश्चन है आ जाओ करते हैं अगले पेज पर। अगला क्वेश्चन नंबर 26 हमारे सामने आता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा ध्यान से। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो इसके अंदर दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k यहां पर मिसिंग होगा फंक्शन के अंदर, वो अपने को फाइंड करना है, सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट इन 26 टू 29। 26 से लेकर 29 तक सब में यही काम करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है, इंडिकेटेड वैल्यू जो भी हमारे पास यहां पर है उस पर, तो हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है x इक्वल्स टू π/2 पर, ये क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो मैं बोल सकता हूं कि जो भी मेरे पास fx है, सॉल्यूशन में सबसे पहला वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, fx जो भी इक्वल है हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के, और ये किसके इक्वल हो जाता है, राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाता है। अब जब भी आप शुरू करोगे ना, दोनों फंक्शंस को अच्छी तरह से देख लेना है। आपको x की वैल्यू क्या दे रखी है, π/2 दे रखी है। अगर मैं cos π/2 करता हूं तो आप मुझे बताओ क्या हो सकता है, cos π/2, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं cos 90। cos 90 मेरे पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। भाई ये तो गड़बड़ हो गई, ये हमारे पास क्या हो गया, 0। 0 से k को मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 ही हो जाएगा। गड़बड़ हो गई ना, k कहीं ना कहीं गायब हो गया। या फिर एक काम और करके देख लो, π-2x है मेरे पास, तो यहाँ पर पाई माइनस में मेरे पास 2, पाई की जगह पर जो भी हमारे पास यहाँ पर x है, x की जगह पर क्या आ जाएगा मेरे पास, π/2 आ जाएगा। 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, पाई माइनस पाई, यहाँ पर भी 0 आ गया। अगर मैं इस वाले को सोल्व करता हूं, इस वाले को सोल्व करता हूं, तो मेरे पास क्या आ गया, 0/0 फॉर्म आ गई। और 0/0 फॉर्म को तो हमें अवॉइड करना होता है ना, तो इसको अवॉइड कैसे किया जाए, मैंने आपको बता दिया 0/0 फॉर्म आ रही है, तो 0/0 फॉर्म को हमें अवॉइड करना है। और अवॉइड करने का एक सिंपल सा तरीका होता है, देखो अगर मेरे पास यहाँ पर जो भी नंबर लाइन है, इस पर मैं क्या बना लेता हूं, जो भी मेरे पास दे रखा है π/2। अब जो भी मेरे पास x होगा, या फिर जो भी हमारे पास x है, वो इस पर अप्रोच करेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट होगी तो इस तरफ से अप्रोच करेगा, राइट हैंड लिमिट होगी तो इस तरफ से अप्रोच करेगा। ठीक है, ये अप्रोच करता है, एग्जैक्ट π/2 नहीं होता है, अप्रोच करता है। यानी कि कोई ना कोई यहाँ पर छोटा सा डिफरेंस होता है, या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर, किसी भी एक तरफ वाला आपने को लेना है। तो जो भी ये छोटा सा डिफरेंस होता है ना, इस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, h। और जब वो π/2 की तरफ अप्रोच करता है तो h जो मेरे पास है वो किस तरफ अप्रोच करेगा, 0 की तरफ अप्रोच करेगा। h जो है वो 0 होगा, तभी वो π/2 पर पहुंच पाएगा। राइट, कॉन्सेप्ट समझ में आया, दोबारा से एक्सप्लेन कर सकता हूं, या फिर आप दोबारा से रिपीट करके इस कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो। अब हमें यहां पर क्या करना है, हमें जो भी fx है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2। ठीक है, तो हमें सिर्फ उसके लिए फाइंड करना है। पहले मैं fx फाइंड कर लेता हूं, तो मेरे पास f पाई की वैल्यू यहां पर, मतलब जो भी x है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2 आ जाएगी। f π/2 पर मेरे पास जो भी x है मेरे पास, उसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पर 3 आ जाता है। ये मेरे पास क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई।
अब मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेनी चाहिए, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास जो भी यहां पर आती है, इसको फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू यहां पर आएगा अपने पास पाई बाई टू, लेफ्ट हैंड साइड से मैं फाइंड कर रहा हूं तो ये क्या होगी, नेगेटिव होगी, और इसके बाद मेरे पास यहां पर फंक्शन एफ एक्स आ जाएगा। सिंपल है, एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू पर कंटिन्यूअस है तो नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड से फाइंड कर रहे हैं, तो एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू नेगेटिव होगा और ये फंक्शन आ जाएगा मेरे पास। लेकिन हमने एक बात देख ली ना कि पाई बाई टू पर तो 0/0 की फॉर्म आती है, तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, एच वाला कॉन्सेप्ट लेकर आ जाएंगे। एच वाला कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, मेरे पास जो भी यहां पर लिमिट है वो क्या होगी, एक्स अप्रोचेस टू, जो भी मेरे पास एक्स है वो नहीं रखेंगे, हम रखेंगे एच अप्रोचेस टू 0। एच जो है वो 0 की तरफ अप्रोच करता है और यहां पर नेगेटिव साइन भी लगा देंगे क्योंकि हमने इस तरफ वाला लिया है, ठीक है। तो हमारे पास जो भी यहां पर एच है वो अप्रोच करता है 0 की तरफ, और मेरे पास फंक्शन जो भी है वो क्या हो जाएगा, यहां पर हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स वाला फंक्शन। और इस एफ एक्स वाले फंक्शन में हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब भी हम एच को लेकर आएंगे, एच की एंट्री होगी तो उसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होगा ये ध्यान देना। तो मेरे पास यहाँ पर लिमिट आ जाएगी एक्स, नहीं भैया हमारे पास क्या आएगा, आदत हो जाती है लिखने की, तो एच अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव लगा सकते हो या फिर नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। एक्स अप्रोचेस टू 0, फंक्शन मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, फंक्शन मेरे पास यहाँ पर होगा के, उसके बाद मेरे पास कोस एक्स है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर कोस एक्स से मेरे पास जो भी दिया गया है यहाँ पर क्या आ जाता है, पाई बाई टू माइनस में मेरे पास एच होता है, क्योंकि यहाँ पर पाई बाई टू और एच का डिफरेंस है ना, तो उसमें से एच को हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा एच, और उसके बाद मेरे पास जो भी नीचे की तरफ दे रखा है मेरे पास यहाँ पर पाई माइनस में मेरे पास टू, फिर से मेरे पास जो भी x होगा उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर पाई बाई टू माइनस में मेरे पास यहाँ पर h। इसको सोल्व करना है अब हमें, तो जो भी मेरे पास यहाँ पर लिमिट है वो लास्ट में जाकर अप्लाई होगी। अभी के लिए इसको सोल्व करते हैं, तो मैं आपको कुछ आइडेंटिटी बताऊं, आपको ये पता होगा कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, आप कहोगे साइन थीटा के इक्वल होता है। क्लास 10th में ये आइडेंटिटी आपने पढ़ ली होगी या फिर क्लास 11th में पढ़ ली होगी, क्लास 10th में ये वाला कॉन्सेप्ट स्किप कर दिया गया था, लेकिन आई होप ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैंने बता भी दिया है। सो यहां पर मेरे पास आ जाता है के, कोस पाई बाई टू क्या होता है 90, 90 माइनस में एच, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर साइन एच हो जाएगा, अपॉन में ये वाली आइडेंटिटी मैंने अप्लाई कर दी। अब मेरे पास यहाँ पर आ जाता है पाई माइनस में 2 से पाई बाई टू को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा पाई, 2 से माइनस एच को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर 2h। अब देखो ध्यान से, लिमिट भी तो है ना हमारी, तो यहाँ पर लिमिट भी आएगी हमारे पास, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास लिमिट h अप्रोचेस, अरे यार ये x नहीं है h है, h अप्रोचेस टू 0, हमारे पास जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी, फंक्शन जो भी हमारे पास आएगा के, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर साइन एच और अपॉन में पाई माइनस पाई 0 हो गया, बचा क्या हमारे पास यहाँ पर 2h बचा। हमें जो भी h है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, या फिर मैं एक और इंटरेस्टिंग काम कर सकता हूं। इंटरेस्टिंग काम मेरे पास क्या होगा, इंटरेस्टिंग काम ये होगा कि जो भी मेरे पास यहाँ पर k बाई टू है मैं इसको कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा लिमिट जो भी मेरे पास यहाँ पर k बाई टू है h अप्रोचेस टू 0 रहेगा, k बाई टू को मैंने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा साइन h अपॉन h हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है साइन h अपॉन में h, और ये तो कुछ इसी तरह से आ गया साइन x अपॉन में x, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो भी मेरे पास लिमिट आएगी, यहाँ पर हमारे पास जो भी लिमिट आएगी h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा k बाई टू आ जाएगा, ये किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल हो गया। ओवरऑल h यहाँ पर हमारे पास सब्स्टिट्यूट करने के लिए बचा ही नहीं, तो मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी k बाई टू हो जाएगी। हमारे पास जो भी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितनी आ गई, k बाई टू आ गई। हमारे पास जो भी फंक्शन की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 3 आ गई। तो क्या मैं इन दोनों को इक्वल कर सकता हूं, ये मेरे पास क्या हो गई है यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरे पास हो गई है सेकंड इक्वेशन, और ये भी हमारे पास एक इक्वेशन बननी चाहिए, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं बाय थर्ड, जो भी मेरे पास थर्ड इक्वेशन है उससे मैं बोल सकता हूं कि एफ एक्स इक्वल्स टू में लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास एफ एक्स इक्वल्स टू में लेफ्ट हैंड लिमिट। अब जो भी मेरे पास एफ एक्स की वैल्यू है वो है 3 और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है k बाई टू, तो यहाँ पर 3 इक्वल्स टू में मेरे पास k बाई टू मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 इक्वल्स टू में k हो जाएगा। आंसर हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। आई नो थोड़ा सा आपको ओड लगेगा इस वाले कॉन्सेप्ट से, लेकिन मैंने जब ये कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया है ना लाइन ड्रॉ करके, इसको एक बार रिपीट करके देखो, क्लियर हो गया ना, तो ये समझ लो बहुत आसानी से आप इस तरह के फंक्शंस को निपटा दोगे। जो भी हमारा ये वाला क्वेश्चन है 26 कंप्लीट, 27 के लिए आ जाओ अगले पेज पर। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, सेम वही काम करना है 26 से 29 तक, के की मिसिंग वैल्यू जो हमारे पास है वो अपने को फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमें x इक्वल्स टू 2 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस दिया गया है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास लिखेंगे, जब भी हमारे पास कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो हमारे पास जो भी एफ एक्स की वैल्यू होती है वही लेफ्ट हैंड लिमिट आती है और वही हमारे पास राइट हैंड लिमिट आती है।
अब इसमें अपने को सारी की सारी अप्रोच लगानी है। मान लेंगे ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या करूंगा, x इक्वल टू 2 पर ये क्या है, कंटिन्यूअस है, तो मैं यहां पर 2 रख लेता हूं। जब जैसे ही मैंने 2 रखा है तो मेरे पास फंक्शन क्या होगा, x इक्वल टू 2 कहां पर दिया गया है, इस वाले में फंक्शन मेरे पास क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। x स्क्वायर है, उसकी जगह पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मेरे पास कितना आ जाता है, 4k आ जाता है। ठीक है, पहली वाली इक्वेशन से दूसरी वाली इक्वेशन पर हम आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करने के लिए आ जाते हैं। तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरे पास फंक्शन f2 दिया गया है, मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मेरे पास लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव हो जाएगा। मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट में नेगेटिव साइन आता है, फॉर फंक्शन f(x) आ जाएगा। चलो जो भी मेरे पास यहां पर लिमिट है x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव आएगा। फंक्शन क्या आएगा, 2 नेगेटिव। 2 से छोटा हमारे पास कहां पर आएगी वैल्यू, नेगेटिव यहां पर आएगा। तो मेरे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, यही फंक्शन मेरे पास यहां पर आ जाता है। ये मेरे पास आ गया है k। उसके बाद मेरे पास जो भी एक्स स्क्वायर है, चलो अभी के लिए लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर। अब मैं इसमें जो भी लिमिट वाली वैल्यू है वो अप्लाई कर देता हूं। तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। और उसके बाद मेरे पास 2 स्क्वायर, तो मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर हो जाएगा। 4k आ जाएगा, 4k आ जाएगा। यहां पर भी 4k आ गया, यहां पर भी 4k आ गया। अगर हम इक्वल रखेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 वाली फॉर्म से तो हमें बचना है। तो मैं क्या करता हूं, राइट हैंड लिमिट भी फाइंड कर लेता हूं। राइट हैंड लिमिट में मेरे पास क्या आएगा, जो भी लिमिट मेरे पास आएगी यहां पर x अप्रोचेस टू क्या हो जाएगी, 2 पॉजिटिव हो जाएगी। x ग्रेटर देन, पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेगा तो x ग्रेटर देन 2 यहां पर होगा हमारे पास। x ग्रेटर देन 2, तो उसके लिए मेरे पास वैल्यू क्या आती है, यहां पर फंक्शन मेरे पास यहां पर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट वाले पॉइंट में लिखेंगे तो मेरे पास यहां पर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, ये मेरे पास आएगा 3। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 3 आ जाएगी। ये हो गई हमारे पास यहां पर थर्ड इक्वेशन। अब एक सिंपल सा पॉइंट लिखो यहां पर, बाय फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। बाय फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों का कंक्लूजन क्या होगा, fx की वैल्यू मेरे पास 4 की आई है, राइट हैंड लिमिट मेरे पास 3 आई है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं fx की जो भी वैल्यू मेरे पास यहां पर 4 की आई है वो लिख दो, इक्वल्स टू में जो भी मेरे पास राइट हैंड लिमिट आई है वो कितनी आ गई है, 3 आ गई है। तो ये हमारे पास 3, k को कैलकुलेट करना है तो बच्चों वाला खेल अब हमारे पास होगा 3/4। आंसर आ गया। 27th भी हो जाता है कंप्लीट। आगे 28 29 सेम काम करना है, करते हैं। आ जाओ अगले पेज पर। अगला 28 भी आ जाता है। इसके अंदर दिया गया है अपने पास यहीं पर फंक्शन, और ये कंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू पाई पर। तो फिर से यहां पर हमारे पास क्या करना पड़ेगा, अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस है किसी भी पॉइंट पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी फंक्शन f(x) होगा इक्वल्स टू में मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाता है, इक्वल्स टू में मेरे पास राइट हैंड लिमिट हो जाता है। पहली इक्वेशन अपने को बनाकर तैयार कर लेनी है। अब हमारे पास f(x) की वैल्यू क्या होगी, तो f(x) की जगह पर हमें क्या रखना है, पाई रखना है। तो f पाई के लिए मेरे पास क्या होगा, जहां पर मेरे पास इक्वल है वो वाला देखना है मुझे। तो यहां पर इक्वल है तो मेरे पास आ जाएगा यहां पर k, x की जगह पर मैं रख देता हूं पाई और प्लस में मेरे पास 1। ये वाला फंक्शन मैंने लिख लिया। तो यहां पर मेरे पास जो भी वैल्यू आती है, k को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा पाई k प्लस में मेरे पास 1। अब आप कहोगे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करो, लेकिन मैं सोचता हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो भी मेरे पास आती है उसको स्किप कर दूं, क्योंकि यही वाला कॉन्सेप्ट तो रहेगा मेरे पास, x लेस देन है ना यहां पर। तो नेगेटिव साइड से अप्रोच करने पर सेम इक्वेशन यही तो आएगी मेरे पास। तो मैं राइट हैंड लिमिट पर जंप कर देता हूं, RHL ये मेरे पास क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब मेरे पास जो भी राइट हैंड लिमिट है उसको फाइंड करने के लिए जाएंगे तो मेरे पास लिमिट आ जाएगी x अप्रोचेस टू पाई पॉजिटिव हो जाएगा मेरे पास, पाई पॉजिटिव। और x जो भी मेरे पास ग्रेटर देन पाई है तो उसके लिए मेरे पास क्या आ जाता है, यहां पर आ जाता है कोस पाई। ठीक है, कोस x है तो अभी के लिए x लिख लेते हैं इसको, क्योंकि अभी तो हमें फंक्शन, पहले तो फंक्शन ही नहीं लिखा हमने। एक मिनट, यहां पर पहले फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन x। अब नेक्स्ट वाले पॉइंट में हमारे पास यहां पर लिमिट आ जाएगा x अप्रोचेस टू पाई पॉजिटिव। अब हमारे पास यहां पर कोस x लिखना है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कोस x पाई की तरफ अप्रोच करता है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां पर कोस पाई हो जाएगा। कोस पाई की वैल्यू होती क्या है, कोस पाई यानी कि कोस 180, और कोस 180 की वैल्यू कितनी हो जाती है, -1 हो जाती है। ठीक है, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पर मेरे पास जो भी, मतलब इसको सर्किल में नहीं रखते हैं, इसको सर्किल में बंद नहीं करते हैं। यहां पर हमारे पास क्या हो गई, थर्ड इक्वेशन हो गई, क्योंकि इक्वेशन नंबर जो है उनको सर्किल में हमने रखा है। तो अब मैं डायरेक्ट यहां पर लिख सकता हूं, बाय फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से fx की जो भी मेरे पास वैल्यू आई है पाई k प्लस 1, तो यहां पर मेरे पास आ जाता है पाई k प्लस में 1 इक्वल्स टू में राइट हैंड लिमिट की जो भी वैल्यू आई है मेरे पास वो क्या है, -1 हो जाता है। तो k को अगर मुझे कैलकुलेट करना है -1 एज इट इज, प्लस का 1 दूसरी तरफ माइनस का 1, पाई मल्टीप्लाई से यहाँ पर डिवाइड में। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 -2 अपॉन में मेरे पास यहाँ पर आ जाता है पाई। ये हमारे पास हो गया 28 का आंसर। 29 के लिए मिलूंगा अगले पेज पर। अगला 29 दिया गया है, इसमें जो भी फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू 5 पर। तो सेम अप्रोच यहां पर अप्लाई करते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या करने वाले हैं, जो भी मेरे पास फंक्शन होता है f(x) पर वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट के, इक्वल हो जाएगा हमारे पास यहां पर राइट हैंड लिमिट के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। सबसे पहले मैं यहां पर f
जो भी कंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू 5 पर कंटिन्यूअस है तो f5 फाइंड कर लेता हूं, जहां पर इक्वल होगा तो मेरे पास क्या हो जाता है यहाँ पर a, उसके बाद मेरे पास x की जगह पर रख देता हूं 5 और प्लस में मेरे पास आ जाता है 1। ठीक है, x की जगह पर मैंने 5 रखा, बाकी सब एज इट इज। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 5k प्लस में मेरे पास 1 हो जाता है। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट में अगर फाइंड करूंगा तो यही सेम आएगी मेरे पास फंक्शन। तो राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए जो भी मेरे पास यहाँ पर आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू किस तरफ अप्रोच करेगा, 5 पॉजिटिव पर अप्रोच करेगा, पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेगा। तो मेरे पास यहाँ पर जो भी एफ एक्स है फंक्शन वो नेक्स्ट वाले स्टेप में लिखा जाएगा। यहाँ पर मेरे पास आ जाता है लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव, फंक्शन मेरे पास क्या आएगा 3x माइनस 5 आएगा। तो यहाँ पर आ जाता है 3x माइनस में 5, x की जगह पर 5 अगर मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा 3 आ जाएगा। x की जगह पर मैं यहाँ पर रख देता हूँ 5 माइनस में मेरे पास 5, 3 5 15, 15 माइनस 5 करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये हो गई हमारे पास यहाँ पर थर्ड इक्वेशन। अब फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे बाय फर्स्ट सेकेंड एंड, ये थर्ड हो गया गलती से, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, 5k प्लस 1 इक्वल्स टू में 10। तो यहां पर मेरे पास आ जाता है 5k प्लस में 1 इक्वल्स टू में मेरे पास 10। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 10 प्लस का 1, दूसरी तरफ माइनस का 1, 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में। तो k की वैल्यू 10 माइनस 1 9 अपॉन में मेरे पास कितना आ गया 5। ये हो गई हमारे पास यहाँ पर k की वैल्यू 9/5। यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। अब अलग क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐसे कर लिया 26 से 29 जिसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ जाओ, मिलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 30 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सच दैट फंक्शन डिफाइंड इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। ये कंटीन्यूअस फंक्शन हमें दे रखा है यहाँ पर और ए बी की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो ध्यान से देखने पर हमें ये पता चलता है कि ये कंटीन्यूअस x लेस देन और इक्वल टू 2 पर और x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 पर। इसके अलावा हमें यहाँ पर एक कंडीशन और दे रखी है। तो सिंपल वे में इसको सोल्व करने का एक ही तरीका होगा। सबसे पहले जो भी हमारा x इक्वल्स टू 2 पर ये कंटीन्यूअस है तो मैं यहाँ पर सिंपल सॉल्यूशन में क्या करने वाला हूं, जो भी मेरा ये फंक्शन है x इक्वल्स टू में कितने पर 2 पर कंटीन्यूअस है, तो मैं इसी के लिए जो भी मेरे पास फंक्शन की वैल्यू होगी, सबसे पहले मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ फंक्शन 2 पर इक्वल्स टू में लेफ्ट हैंड लिमिट पर इक्वल होगा और इक्वल्स टू में राइट हैंड लिमिट पर ये इक्वल होगा। अब मैं f2 की वैल्यू फाइंड करने जाऊं क्या, f2 के लिए अगर मैं जाता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा f2 के लिए, यानी कि x की वैल्यू 2, तो उसके लिए मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। बिल्कुल सेम वे में लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट के लिए मुझे जाना पड़ेगा। आप ध्यान से सोचो, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा, यही वाला फंक्शन आ जाएगा। भाई ये तो यहाँ पर आ ही गया। अब हमें राइट हैंड वाली लिमिट फाइंड करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे सामने क्या आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट हम फाइंड कर रहे हैं। तो उसके लिए मेरे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू, किस तरफ अप्रोच करेगा 2 की तरफ अप्रोच करेगा। तो मेरे पास यहाँ पर 2 पॉजिटिव, 2 से पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेगा, यानी कि x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए पॉजिटिव साइड से। तो ये वाला मेरे पास इसको डिफाइन कर रहा है। तो उसके लिए मेरे पास फंक्शन क्या आएगा, आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर fx, अब इसमें फंक्शन यहाँ पर लिख देते हैं। मेरे पास लिमिट आ जाएगी x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव आ जाएगा। फंक्शन मेरे पास यहाँ पर क्या बनता है ax प्लस में b, तो यहाँ पर आ जाता है ax प्लस में मेरे पास b आ जाता है। अगर मैं इसमें सब्सटीट्यूट करता हूँ 2 को तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह पर 2 आएगा तो 2a प्लस में b, तो ये आ जाएगा 2a प्लस में b। यहाँ पर मेरे पास जो भी राइट हैंड लिमिट है वो आ गई। अब जो भी मेरे पास यहाँ पर f2 की वैल्यू आई है, राइट हैंड लिमिट, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो भी मेरे पास 2a प्लस में b होगा किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर हमारी बनकर तैयार है। सेम वे में जो हमारा फंक्शन हमने x इक्वल्स टू 2 पर कंटिन्यूअस देखा वो 10 पर भी तो कंटिन्यूअस है ना। तो 10 के लिए भी यहीं पर सेम स्ट्रेटेजी यूज करने वाले हैं, एट x इक्वल्स टू 10 करने वाले हैं। तो एट x इक्वल्स टू में 10 पर जो भी मेरे पास f10 होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर राइट हैंड लिमिट के। अब यहाँ पर सिंपल अप्रोच हमारी रहेगी f10 को फाइंड करना। तो आप कहोगे f10 फाइंड करना तो बड़ा आसान है, 10 पर जो हमारा फंक्शन है वो किसके इक्वल है, 21 के इक्वल है। सिंपल हो गया। अब हम यहाँ पर फिर से सोचेंगे कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी चाहिए। तो सोचो, अगर हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो यहाँ पर x राइट हैंड साइड से ग्रेटर देन 10 है, तो इसमें ये वाली इक्वेशन हमारे पास आई, हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये तो आ गई है, हमें चाहिए ये वाली। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मेरे पास क्या आ जाता है, लिमिट लगाएंगे यहाँ पर x अप्रोचेस टू 10 नेगेटिव, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर फंक्शन fx आ जाएगा। फंक्शन जो भी मेरे पास है उसको लिखेंगे, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 10 नेगेटिव, फंक्शन x मेरे पास कितना हो जाएगा, ax प्लस में b हो जाएगा। अब जो भी मेरे पास ये फंक्शन आया है इसमें 10 सब्सटीट्यूट कर दे तो 10a, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 10a प्लस में मेरे पास b हो जाएगा। अब फिर से ध्यान देखो,
F10 और लेफ्ट हैंड लिमिट की जो भी वैल्यू आई है 21 और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि कंटिन्यूअस दिया गया है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, मेरे पास हो जाएगा 10a प्लस में b इक्वल्स टू में कितना होगा 21 मेरे पास आ जाएगा। ये हो गई सेकंड इक्वेशन जो भी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आई है। तो ये लीनियर पेयर का जो हमारे पास यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस का पेयर बना है, बस उनको सोल्व करना है। तो एक काम कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं सेकंड में से फर्स्ट को। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि हम करने वाले हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड में से हम करने वाले हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड इक्वेशन पहले लिखी जाएगी 10a प्लस में b, 10a प्लस में b और इक्वल्स टू में 21। इसी के नीचे फर्स्ट वाली इक्वेशन आएगी जिसमें है 2a प्लस में b और इक्वल्स टू में मेरे पास कितना 5। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा 10a में से 2a को निकालेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8a आ जाएगा। b से b को निकाल देंगे इक्वल्स टू में 21 में से 5 को निकालेंगे, भैया 16 आता है क्या? बिल्कुल 16 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 टूजा पर, तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 2 निकल करके आ जाती है। जो भी हमारा a है वो आ गया, b फाइंड करना है अभी। चलो जो भी मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आती है पुट a इक्वल्स टू 2 इन फर्स्ट में पुट कर दे। क्या फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर है 2a प्लस b, तो 2a की जगह पर मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस में मेरे पास यहाँ पर है b और इक्वल्स टू में है 5। सो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, 2 2 4, दूसरी तरफ माइनस का 4 हो जाएगा। तो b इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 1 आ जाता है। आंसर हमारे पास आ गए हैं, a और b की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। 31 अगले पेज पर कुछ शब्द बोलता हूं, GOF, FOG, GOH, HOG, ये सारी चीजें हैं कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन क्या होता है उस पर डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखी है, अगर नहीं देखी है तो देख लेना क्योंकि कंपोजिट फंक्शन का यहाँ पर यूज होने वाला है। हमारे पास यहाँ पर बोला गया है कि जो भी ये फंक्शन दे रखा है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये अपने को शो करके दिखाना है। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी मेरे पास यहाँ पर ये फंक्शन ऑफ एक्स है, ये फंक्शन क्या दे रखा है अपने पास, ये दे रखा है कोस और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर मेरे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर। अब एक सीधी सीधी बात ये समझ में आती है कि कोस एक फंक्शन है और एक्स स्क्वायर भी एक फंक्शन है। दो अलग अलग फंक्शन यहाँ पर हमारे पास आए हैं, इकट्ठा हो गए, दोस्ती कर ली, यारी दोस्ती हो गई, तो हम कहेंगे ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। अब कंपोजिट फंक्शन हो गया तो मैं यहां पर बोलूंगा कि जो भी मेरे पास जी एक्स है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाता है मेरे पास कोस एक्स, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर एच एक्स जो होगा वो अलग से ब्रैकेट के अंदर जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। लास्ट में जाकर हम क्या करेंगे, हम जो भी हमारे पास यहाँ पर GOH या फिर HOG फाइंड करेंगे। उससे पहले अगर हमें कंटिन्यूअस शो करना है तो हम जी एक्स को कंटिन्यूअस शो करेंगे, एच एक्स को भी कंटिन्यूअस यहाँ पर शो करते हैं। तो चलो गेम को शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला अगर मैं जी एक्स को लेता हूं तो मैं लेट कर लूंगा कि C बिलोंग्स टू R। C मेरे पास यहाँ पर रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ जी सी को फाइंड करने वाला हूँ। सबसे पहले जी सी मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, जी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा कोस और उसके बाद आ जाएगा C। इसके बाद मैं लिमिट लगाने वाला हूं यहाँ पर, तो मेरे पास हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू किस पर जाएगा, C पर जाएगा, और उसके बाद मेरे पास जो भी फंक्शन है जी एक्स वो आ जाएगा। आई नो अभी तक आदत बन गई होगी आपकी एफ एक्स लिखने की, लेकिन यहाँ से देख के चलना जी एक्स फंक्शन है तो वही लिखना है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, लिमिट मेरे पास आ जाती है x अप्रोचेस टू C और जी एक्स वाला फंक्शन मेरे पास क्या आता है कोस x आ जाता है। C सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये कोस C हो जाता है। मैं यहाँ पर देख सकता हूं कि जो भी मेरे पास यहाँ पर जी सी आया है वो किसके इक्वल हो गया है, जो भी यहाँ पर मेरे पास लिमिट मैंने लगाई है, लिमिट x अप्रोचेस टू C फॉर जी एक्स, ये दोनों एक दूसरे के आ गए, इक्वल आ गए हैं और दोनों के दोनों के आ गए कोस C आ गए हैं। यहाँ पर भी कोस C आ गया, यहाँ पर भी कोस C आ गया, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जो भी मेरे पास यहाँ पर जी एक्स आता है इज कंटिन्यूअस, ये हमारे पास क्या हो जाता है कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाता है। पहला कंक्लूजन निकल गया। अब सेम वे में जो हमारा एच एक्स है इसको भी कंटिन्यूअस हमें करना है, तो ध्यान से देखो यहां पर हमारे पास जो भी एच एक्स फंक्शन दिया गया है उसके लिए भी क्या करेंगे, लेट C बिलोंग्स टू R। C हमारे पास क्या आ जाता है, रियल नंबर आ जाता है। इसके लिए पहले मैं क्या निकालने वाला हूं, HC निकालने वाला हूं, तो HC मींस क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर C स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। अब इस पे भी लिमिट लगा देते हैं तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू आ जाएगा C फॉर एच एक्स फंक्शन। यहाँ पर ध्यान रखना एफ एक्स मत लिख देना, एच एक्स हम फंक्शन के लिए जा रहे हैं, सो इक्वल्स टू में मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू C फॉर एच एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, जो भी फंक्शन है वो लिखेंगे। अब देखो ध्यान से, अगर मैंने C सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या आ जाएगा, C स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि मेरे पास जो भी एच सी है वही किसके इक्वल आ जाता है, लिमिट जब हम अप्लाई करते हैं x अप्रोचेस टू C फॉर एच एक्स, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए, C स्क्वायर दोनों जगह पर आ गया है, तो मैं कहूंगा कि जो भी हमारा यहाँ पर एच एक्स होगा ये क्या हो जाता है, इज कंटिन्यूअस। ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये तो हमने कर लिया कि दो अलग अलग फंक्शन को हमने यहाँ पर कंटिन्यूअस कर दिया। अब जब भी हमारे ये फंक्शन कंबाइन होते हैं तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा,
अगर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, GOH लिख सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं, GOH लिख सकते हैं या फिर HOG की फॉर्म में लिख सकते हैं। कौन सा वाला लिखना पड़ेगा आपने को? GOH का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि जो भी मेरे पास यहाँ पर फंक्शन है, G मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसके बाद HX इस तरह से फंक्शन आएगा। HOG का मेरे पास मतलब क्या हो जाएगा, H, फिर मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, GX। इस तरह से हमारे पास ये कंपोजिट फंक्शन बनते हैं। डेडिकेटेड वीडियो बना रखे चैप्टर नंबर 1 के साथ, मैंने उसको देख लेना, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना होगा, GOH फाइंड करना होगा या HOG फाइंड करना होगा। अगर मैं H को लेता हूं तो H मेरे पास क्या है, यहाँ पर ये है H वाला जो फंक्शन मेरे पास है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर जो है वो बाद में आ रहा है। अगर बाद में आ रहा है तो हम क्या फाइंड करेंगे, नाउ जो भी मेरे पास यहाँ पर फाइंड करना है वो होगा हमारे पास GOH। GOH का मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी लिख रखा है वैसे तो मैंने, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर G, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर HX आ जाता है। तो जो भी मेरे पास G वाला फंक्शन है वो देखो, ये मेरे पास क्या आ जाता है, कोस आ जाता है। HX वाला फंक्शन मेरे पास ब्रैकेट के अंदर आएगा। HX वाला फंक्शन क्या है मेरे पास, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाता है। अगर मेरे पास G वाला फंक्शन और H वाला फंक्शन दोनों के दोनों कंटिन्यूअस है तो मैं बोल सकता हूं, मतलब यहां पर हमें मेंशन करना पड़ेगा, जो भी मेरे पास यहां पर GOH आता है वही हमारे पास क्या हो जाता है, फंक्शन X हमारे पास बनता है। GOH ही हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ X यानी कि कोस एक्स स्क्वायर है। तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर जो भी हमारे पास यहां पर फंक्शन X है इज कंटिन्यूअस, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दोनों के दोनों कंटिन्यूअस हैं तो उनसे बनने वाला जो भी कंपोजिट फंक्शन होगा वो भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। इस तरह से हमने समाप्त किया क्वेश्चन नंबर 31 को। सेम वे में 32 को भी करना है, आ जाओ करते हैं नेक्स्ट पेज पर। आता है क्वेश्चन नंबर 32 और ये एक मॉडुलस फंक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। मॉडुलस फंक्शन आ जाता है तो थोड़ा सा तो डिफिकल्ट होता ही है। अभी यहाँ पर हमें इसको कंटिन्यूअस शो करना है तो फिर से मेरे पास सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सबसे सिंपल पॉइंट यहाँ पर मैं रखने वाला हूं कि जो भी मेरे पास फंक्शन ऑफ एक्स है वो क्या हो जाता है, ये मेरे पास आ जाता है मॉडुलस ऑफ कोस एक्स आ जाता है। अब इस मॉडुलस का मीनिंग क्या होता है, क्लास 11th में भी पढ़ाया है, क्लास 12th में भी पढ़ाया है। अगर आपको समझ में नहीं आता है मॉडुलस फंक्शन क्या है, मैं इस पर एक डिटेल 10 मिनट की वीडियो बना दूंगा। किसी को भी डाउट है तो कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन जो भी हमारे पास दिया गया है इसके अंदर भी आपको देखो, एक तो मॉडुलस फंक्शन है, एक मेरे पास कोस एक्स फंक्शन है। तो सबसे पहले जो मेरे पास यहाँ पर आया है एफ एक्स आता है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि मेरे पास जो भी जी एक्स है वो क्या हो जाता है, मॉडुलस एक्स हो जाता है। और इसके बाद मेरे पास जो भी एच एक्स आता है वो क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पर कोस एक्स फंक्शन आ जाएगा। मतलब यहाँ पर भी हमारे पास दिखाई दे रहा है कि दो दो फंक्शन हमारे पास एक के ही अंदर कंबाइन हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों को कंटिन्यूअस प्रूव करना है, तो जो हमारा एफ एक्स है वो भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर एच एक्स को उठाऊं तो पिछले वाले पेज पर हमने किया था, फटाफट से कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि जो भी हमारे पास यहाँ पर सी है वो बिलोंग करेगा किससे, रियल नंबर से। सी आर से बिलोंग करता है तो मेरे पास जो भी एच सी है वो फाइंड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस सी आ जाएगा। पहला पॉइंट हो गया, लिमिट लगाएंगे तो मेरे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी फॉर जो भी मेरे पास फंक्शन है एच एक्स, एफ एक्स लिखने की आदत हो गई है तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, लिमिट आ जाएगी एक्स अप्रोचेस टू सी फॉर एच एक्स वाला फंक्शन मेरे पास क्या आ जाता है, कोस एक्स आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर सी सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस सी आ जाएगा। मुझे एक बात यहाँ पर क्लियर हुई कि जब भी मैंने एच सी फाइंड किया तो कोस सी आया, लिमिट लगाई तो भी यहाँ पर हमारे पास सेम वैल्यू आ गई। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी फॉर फंक्शन एच एक्स, दोनों की वैल्यू क्या आ गई, कोस सी हमारे पास आ जाती है। ये वाला पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गया तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी हमारे पास एच एक्स वाला फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो जाता है। अब आगे जो हमारा रास्ता है ना वो थोड़ा सा कठिन तो है लेकिन तय करेंगे। चलो अब हमारे पास जो भी ये जी एक्स वाला फंक्शन दे रखा है ना, इस जी एक्स वाले फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो मॉडुलस ऑफ एक्स मेरे पास दिया गया है। मैं जो भी कंपोजिट, मतलब जो भी मेरे पास यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन होता है, कंपोजिट तो एफ एक्स हो जाएगा, जो भी मेरे पास यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन है इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, मॉडुलस में क्या होता है, माइनस एक्स होता है और यहाँ पर मेरे पास एक्स होता है। ये माइनस एक्स कब होता है, व्हेन एक्स लेस देन 0 होता है, और एक्स कब होता है, व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इक्वल वाला ऊपर नीचे दोनों जगह पर कहीं पर भी लगा सकते हैं लेकिन अक्सर नीचे वाले में ही लगाकर आसानी बनाया जाता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो भी जी एक्स वाले हैं ना इसके अंदर केस बनेंगे, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, एट 0, तीन केस बनेंगे। तीनों केसों को हमें यहाँ पर सोल्व करना है। तो सबसे फर्स्ट वाले केस पर आ जाते हैं। फर्स्ट वाले केस में क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो भी मेरे पास यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि C बिलोंग्स टू R, जो हमारे पास यहाँ पर C है वो एक रियल नंबर है। अगर हमारे पास यहाँ पर हम लेते हैं फर्स्ट वाले केस में C लेस देन 0 वाला केस, C लेस देन 0 वाला केस लेंगे तो मेरे पास जो भी GC होगा उसको फाइंड करना है हमें। GC को फाइंड करना है तो कौन सा वाला फंक्शन आएगा, यहाँ पर मेरे पास जो X लेस देन 0 है,
ठीक है, x लेस देन 0 है, वो हमारे पास फंक्शन कौन सा हो जाता है, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस x की जगह पर मुझे क्या सब्सटीट्यूट करना है, c सब्सटीट्यूट करना है। फिर से लिमिट भी यहाँ पर लगा लेंगे, तो लिमिट x अप्रोचेस टू मेरे पास c आएगी फॉर gx मेरे पास यहाँ पर आएगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू क्या आ जाता है, c, gx की जगह पर मेरे पास फंक्शन क्या आएगा, माइनस x आएगा। और अगर मैं यहाँ पर c को सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो माइनस c हो जाएगा। यानी कि एट जो भी मेरे पास यहाँ पर c लेस देन 0 पर है, दोनों की दोनों वैल्यू सेम आ गई। मैं बोल सकता हूँ कि जो भी मेरे पास जी सी है वो इक्वल हो जाता है, लिमिट जब मैंने इस पर अप्लाई करी और x अप्रोचेस टू c जी x के लिए, तो ये किसके इक्वल आ गया, माइनस c के इक्वल आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ इस वाले कंक्लूजन से कि जो भी मेरे पास यहाँ पर जी एक्स होगा इज कंटिन्यूअस। और कहां पर ये कंटिन्यूअस होता है, फॉर x, या फिर मैं बोल सकता हूँ सी पर ये कंटिन्यूअस होगा लेस देन 0 वाली कंडीशन में। पहला पॉइंट हमारे पास हो गया, फर्स्ट वाला केस हमने यहाँ पर सोल्व किया। सेकंड वाले केस पर आए। सेकंड वाले केस में क्या होगा, जो भी मेरे पास यहाँ पर सेकंड वाला केस है, सेकंड वाले केस में क्या होगा, जब ग्रेटर देन 0 है, जो भी मेरे पास यहाँ पर c ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो पहले ऐसे ही कर लो कि लेट मेरे पास यहाँ पर c बिलोंग्स टू r, अब मेरे पास c ग्रेटर देन 0 हो जाता है। c ग्रेटर देन 0 होने पर जो भी मेरे पास gx होगा, gx यानी कि gc फाइंड करा जाएगा। gc आएगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा, और x की जगह पर मुझे क्या सब्सटीट्यूट करना, c। अब लिमिट लगा देते हैं, कहीं पर fx तो नहीं लिख दिया ना हमने, gx लिखना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। gx वाले फंक्शन को हम सोल्व कर रहे हैं, तो लिमिट यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे x अप्रोचेस टू c, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर gc आ जाएगा। इसके बाद मेरे पास यहाँ पर आ जाता है लिमिट x अप्रोचेस टू c। अब मुझे gc वाला फंक्शन जो है वो क्या दे रखा है, x, अगर मैं इसमें लिमिट सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास, c। तो कंक्लूजन मेरे पास जो भी निकल रहा है वो कंक्लूजन क्या हो जाएगा कि जो भी यहाँ पर जी सी की वैल्यू आई है वही हमारे पास क्या आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू c, और जो भी मेरे पास यहाँ पर फंक्शन है जी एक्स, दोनों के दोनों किसके इक्वल आ गए, c के। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो भी मेरे पास जी एक्स है इज कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस कब होगा, जब c ग्रेटर देन 0, यानी कि रियल नंबर जो 0 से बड़े हैं उन पर भी ये कंटिन्यूअस हो जाता है। अब बारी आएगी इसकी एट 0 पर चेक करने की। भाई 0 से छोटा 0 से बड़ा तो ठीक है, अब 1 अगर मैं 0 पर बात करूंगा, 1 नहीं 0 पर बात करूंगा, तो मुझे यहां पर देखना पड़ेगा कि 0 पर तो लिमिट ब्रेक हो रही है, और लिमिट ब्रेक होती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस लिमिट को दोनों तरफ से चेक करना पड़ेगा। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाता है, जी एक्स वाला जो भी हमारे पास फंक्शन है वो मैं लिख लेता हूं। जी एक्स वाला फंक्शन माइनस में मेरे पास एक्स है, प्लस में मेरे पास एक्स है, ये होता है एक्स लेस देन 0 पर, ये होता है हमारे पास एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पर। इस तरह से हमारे पास फंक्शन बनता है। थर्ड वाला केस यहां पर हम बनाएंगे। थर्ड वाले केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, थर्ड वाले केस में एट जो भी मेरे पास x है या फिर c है इक्वल्स टू में क्या करेंगे, 0 पर कर देंगे। 0 पर हमें चेक करना है, तो सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, जो भी यहां पर हमारे पास gx होगा, ठीक है, gx इक्वल्स टू में मेरे पास क्या हो जाएगा, c इक्वल्स टू 0 या फिर x इक्वल्स टू 0 पर कब होगा हमारे पास, ये फंक्शन क्या आ जाएगा मेरे पास, x आ जाएगा। अगर मैं इसको 0 पर चेक करूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने वाला हूं, तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, नेगेटिव साइड से अप्रोच करेगा, तो मेरे पास यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी, जो भी मेरे पास यहाँ पर फंक्शन आएगा पहले वो लिखेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर लिमिट आ जाती है, x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव आ जाता है। फंक्शन मेरे पास क्या होगा, नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, यानी कि x छोटा होगा, यानी कि माइनस में मेरे पास x आ जाएगा। अगर मैं इसमें x सब्सटीट्यूट कर दूंगा, जो भी मेरे पास 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें क्या हो जाएगा, मेरे पास लिमिट यहां पर हमारे पास रहेगी x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, और उसके बाद मेरे पास जो भी फंक्शन है gx वो आएगा। लिमिट यहां पर हमारे पास आएगी नेक्स्ट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव। हमारा फंक्शन क्या होगा, x ग्रेटर देन, पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेगा तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर x होगा, और यहाँ पर मैंने अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी 0 हो जाएगा। तो इन तीनों पॉइंट से मैं ये लिख सकता हूं कि जो भी मेरे पास यहाँ पर g0 आया है वो इक्वल हो गया है किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट के, इक्वल्स टू में हमारे पास क्या हो गई है, राइट हैंड लिमिट हो गई है। फाइनली मैं लिख सकता हूं कि जो भी मेरे पास यहाँ पर gx होगा इज कंटिन्यूअस, वो कंटिन्यूअस हो जाता है हमारे पास x इक्वल्स टू में या फिर c इक्वल्स टू में किस पर, 0 पर भी वो कंटिन्यूअस हो जाता है। पीछे वाले पेज पर देखेंगे तो वो c लेस देन 0 पर, c ग्रेटर देन 0 पर, और फाइनली हमारे पास क्या हो गया है, c इक्वल्स टू 0 पर भी ये कंटिन्यूअस हो गया है। अगर आपने इतना कर लिया तो अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये देखना है। हमें HOG फाइंड करना है या फिर GOH फाइंड करना है, ये देखो। तो GOH हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास G, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, HX आ जाता है, ये होगा। अब देखो GOH क्यों लिखा है मैंने, हमारे पास यहाँ पर जो भी आया है, हमारे पास यहाँ पर जो भी ये आया है, इसके अंदर आप देखोगे तो जो भी मेरे पास G है, मॉडुलस वाला पहले आया ना, मॉडुलस वाला पहले आता है इसके अंदर, और उसके बाद HX आ जाता है। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, GOH के अंदर मेरे पास जो भी G वाला फंक्शन है, G वाला फंक्शन मेरे पास कौन सा आ जाता है, मॉडुलस आ जाता है। तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा,
मॉडुलस बनाएंगे, उसके अंदर एच एक्स आएगा। एच एक्स वाला फंक्शन क्या है? एच एक्स वाला फंक्शन है कोस एक्स। तो यहां पर हमारे पास लिखा जाएगा कोस एक्स। प्रॉपर आपको मैंने यहां पर बता दिया ये कैसे आया। अब मैं बता सकता हूं कि जो भी मेरे पास जी ओ एच है वही क्या हो जाता है, वही हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स हो जाता है। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर जो भी हमारे पास फंक्शन एक्स है इज कंटिन्यूअस, वो क्या हो जाता है? कंटिन्यूअस हो जाता है फॉर ऑल आर, सारे के सारे रियल नंबर्स पर। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 32 समाप्त। आई नो थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि लिमिट ब्रेक होती है तो लेंदी हो ही जाता है। सो 32 कंप्लीट। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, आ जाओ करते हैं अगले पेज पर। अगला हमारे सामने आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33। इसमें बोला गया है एग्जामिन करना है एफ एक्स इक्वल्स टू में साइन मॉडुलस एक्स इज कंटीन्यूअस फंक्शन, ये कंटीन्यूअस फंक्शन है या फिर नहीं है। सिंपल वे में सोल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में मेरे पास क्या आ जाएगा? जो भी हमारे पास यहाँ पर फंक्शन एक्स दे रखा है वो फंक्शन एक्स हमारे पास क्या है? यहाँ पर आ जाता है मेरे पास साइन और उसके बाद है मॉडुलस एक्स। अगर मैं लेट कर लूं कि मेरे पास यहाँ पर एक फंक्शन हो जाता है जिसको मैं जी एक्स बोल दूंगा, वो क्या हो जाता है मेरे पास? साइन एक्स हो जाता है। उसके बाद मेरे पास एच एक्स एक अलग फंक्शन हो जाता है जिसको हम बोल सकते हैं मॉडुलस एक्स मेरे पास हो जाता है। भाई मॉडुलस एक्स जब आएगा तो कई सारे केसेस बनेंगे, ये हमने देख लिया है। तो हम यहाँ पर पहले जो भी हमारा जी एक्स है उसको कंटिन्यूअस प्रूव कर देते हैं, जो कि है। उसको कंटिन्यूअस करने के बाद जो भी एच एक्स है इसके कई सारे केसेस बनाकर इसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ कि जो भी मेरे पास सी होगा बिलोंग करेगा किससे भैया? आर से, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। जी एक्स वाले फंक्शन को मैं लेने वाला हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा? जी सी फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाता है मेरे पास साइन सी। लिमिट लगा दूं तो मेरे पास लिमिट लगाने पर क्या हो जाएगा? x अप्रोचेस टू c फॉर जी एक्स फंक्शन। अब मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया? लिमिट x अप्रोचेस टू c, जी एक्स वाला मेरे पास फंक्शन क्या आ जाता है? यहाँ पर साइन x आ जाता है। अगर मैंने x की जगह पर c सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? साइन c हो जाएगा। क्लियरली जो भी मेरे पास जी सी की वैल्यू है वही मेरे पास लिमिट लगाने पर आ गई है। तो मैं बोल सकता हूं कि जी सी इक्वल्स टू में मेरे पास आ जाता है लिमिट x अप्रोचेस टू c फॉर जी एक्स। यहां पर मेरे पास आ जाएगा और इक्वल ये किसके आ गए? दोनों साइन सी के इक्वल आ गए हैं तो यहां पर लिख देते हैं साइन सी। तो मैं बोल सकता हूं कि जो भी मेरे पास जी एक्स है वो क्या हो जाता है? इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ये हो जाता है हमारा आया एक कंटिन्यूअस फंक्शन। पहला कंक्लूजन हमने निकाल लिया कि जी एक्स तो कंटिन्यूअस है। बारी आएगी यहाँ पर एच एक्स की। तो एच एक्स जो भी मेरे पास आता है वो एक मॉडुलस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन को लिखने का तरीका मैंने पीछे वाले पेज पर भी बताया, फिर से देख लो। मेरे पास यहाँ पर एच एक्स जो भी आता है, मतलब लिखना तो पड़ेगा ही ना। तो मेरे पास माइनस एक्स होता है और प्लस में एक्स होता है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास माइनस एक्स कब होता है? व्हेन एक्स लेस देन जीरो, और एक्स कब होता है? व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर। अब यहाँ पर हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे पास फर्स्ट वाला केस बनेगा। मैं लेट कर लेता हूं इससे भी पहले, फर्स्ट वाला केस बनाने से भी पहले यहां पर मैं लेट कर लेता हूं कि जो भी हमारे पास यहां पर सी है वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा। सी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। अब आ जाओ मेरे पास फर्स्ट केस पर। ये सभी केसेस के लिए रहेगा, 3 केस बनेंगे, तीनों केसेस के लिए ये रहने वाला है। तो फर्स्ट वाले केस में मैं ले लेता हूं सी लेस देन जीरो, जीरो से छोटा वाला, जीरो से छोटा वाला। तो उसके अंदर क्या फंक्शन आएगा मेरे पास? माइनस एक्स आएगा। तो यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, जो भी मेरे पास एच सी है वो फाइंड कर लेता हूं। एच सी फाइंड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस में सी आ जाएगा। लिमिट लगा दूं तो मेरे पास लिमिट यहां पर आ जाएगी एक्स अप्रोचेस टू सी और एच एक्स। हमारे पास यहां पर जो भी फंक्शन आएगा लिमिट लगाने पर, फंक्शन हमारे पास एक्स अप्रोचेस टू सी, एच एक्स वाला फंक्शन मेरे पास क्या होगा? लेस देन के लिए मेरे पास यही फंक्शन आएगा। ये बात ध्यान रखो आप। तो माइनस में मेरे पास एक्स और यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस सी आ जाएगा सब्सटीट्यूट करने पर। मुझे एक बात समझ में यहाँ पर आ गई कि एच सी इक्वल किसके हो जाता है? जब हम लिमिट लगाते हैं एक्स अप्रोचेस टू सी और एच एक्स, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ पर भी माइनस सी, यहाँ पर भी माइनस सी, तो ये आ गया माइनस सी। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो भी एच एक्स है इज कंटिन्यूअस। ये हमारे पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाता है। कब होता है कंटिन्यूअस? सी लेस देन जीरो पर। और यहां पर हमें लिखना पड़ेगा सी लेस देन जीरो पर ये कंटिन्यूअस होता है। पहला वाला केस हो गया समाप्त, हमारा कंटिन्यूअस आ गया। सेकंड वाला जो भी हमारे पास यहाँ पर केस बन रहा है इसको देखेंगे। सी ग्रेटर देन जीरो के लिए हमारा केस बना लेते हैं। सी ग्रेटर देन जीरो या फिर एक्स ग्रेटर देन जीरो, फंक्शन हमारे पास हर बार यही आएगा, कंफर्म है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जो भी एच सी है वो फाइंड कर लेते हैं। एच सी में मेरे पास क्या आ जाएगा? एक्स की जगह पर हमें सी सब्सटीट्यूट करना होगा। फिर यहाँ पर मैं लिमिट लगा देता हूँ एक्स अप्रोचेस टू मेरे पास सी और एच एक्स। अब ध्यान से देखना, हमारे पास जो भी यहाँ पर लिमिट लगेगी एक्स अप्रोचेस टू सी, एच एक्स वाला फंक्शन क्या आ जाएगा? मेरे पास एक्स आ जाएगा। लिमिट सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो सेकंड वाले केस के अंदर जो भी मेरे पास यहाँ पर एच सी आया है वही हमारे पास क्या आ गया? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी और एच एक्स फंक्शन इक्वल्स टू में क्या आया? सी आया। तो मैं लिख सकता हूं कि जो भी हमारे पास यहाँ पर एच एक्स वाला फंक्शन होगा इज कंटिन्यूअस। ये हमारे पास कंटिन्यूअस हो जाता है किसके लिए? और जो भी हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आएगी सी ग्रेटर देन जीरो के लिए। लेस देन के लिए, जीरो ग्रेटर देन के लिए तो हो गया कंटिन्यूअस।
एट जीरो पर क्या होगा, ब्रेक हो रहा है ना फंक्शन, क्लियरली दिख रहा है कि ब्रेक हो रहा है फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, एक पेज यहां पर लेते हैं और इस पेज पर आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास जो भी एच एक्स फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, पीछे वाले पेज पर आपने देख लिया होगा, माइनस एक्स है, ये हमारे पास होता है लेस देन जीरो पर, और ये होता है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर। अब हम जो भी हमारे पास सी है वो आर से बिलोंग करता है। अब हम चेक कहां पर करने वाले हैं, थर्ड वाला केस हमारे पास यहां पर बनेगा, हम करने वाले हैं एट एक्स या फिर सी ले रहे हैं ना, तो सी इक्वल्स टू में जीरो पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले सी इक्वल्स टू जीरो पर मेरे पास फंक्शन क्या होगा, ध्यान से देख लेना। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर आ जाता है एच एक्स के बाद मेरे पास यहाँ पर फंक्शन लिखना पड़ेगा पहले। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाता है एच एक्स, जीरो पर मेरे पास फंक्शन कौन सा हो जाएगा, ये एक्स के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर जीरो निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो भी एक्स है उसकी जगह पर जीरो सब्सटीट्यूट कर दिया, जीरो आ गया। अब मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए जाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लिमिट मेरे पास आ जाएगी एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव, फंक्शन मेरे पास यहाँ पर कौन सा होगा, एच एक्स वाला आएगा। और जो भी मेरे पास यहाँ पर लिमिट लगाएंगी एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव, एक्स जीरो पर नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है तो वो इस वाले फंक्शन को लेगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स। अगर मैं जीरो सब्सटीट्यूट करूंगा तो जीरो प्लस माइनस में होता ही नहीं है, वो जीरो ही होता है। आगे मेरे पास इसी तरह से क्या करना है, राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। राइट हैंड लिमिट के लिए मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट के लिए मेरे पास हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव हो जाएगा। एच एक्स हमारे पास फंक्शन होने वाला है ही, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा एक्स अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव, पॉजिटिव साइड में है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स जो है वो फंक्शन आ जाएगा। और अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो ये जीरो आ जाएगा। यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो भी मेरे पास एच, जो भी मेरे पास यहाँ पर एच जीरो आया है वही हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई है, वही हमारे पास राइट हैंड लिमिट आ गई है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो भी हमारे पास एच एक्स है इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कहां पर होता है, एट एक्स इक्वल्स टू या फिर सी इक्वल्स टू जीरो पर कंटिन्यूअस ये हो जाता है। पीछे वाले पेजेस पर देखेंगे तो ये लेस देन ग्रेटर देन पर कंटिन्यूअस हो गया, और उसके बाद सी इक्वल्स टू जीरो पर भी कंटिन्यूअस हो गया। अब बारी आएगी हमें इसको लिखने की, तो लिखने की बारी क्या रहेगी, हमारे पास जी एक्स फंक्शन हमारे पास पहले लिखा जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर सिंपल काम करने वाला हूं, मैं जी ओ एच लिखने वाला हूं। तो जी ओ एच हमारे पास क्या हो जाएगा, जी वाला फंक्शन मेरे पास कौन सा था, जी एक्स वाला फंक्शन मेरे पास क्या है, साइन एक्स है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या लिखा जाएगा, पहले यहाँ पर लिखा जाएगा साइन, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर जो भी ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जी और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर आ जाता है एच एक्स, इस तरह से लिखा जाएगा ना। तो चलो जी एक्स वाला फंक्शन हमारे पास देख लो, यहाँ पर क्या है, साइन एक्स है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ साइन, और उसके बाद एच एक्स वाला फंक्शन आएगा। एच एक्स वाला फंक्शन क्या आ जाता है, मॉडुलस एक्स आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास मॉडुलस एक्स आ गया। हमारे पास जो भी ये फंक्शन आया है जी ओ एच, यही क्या हो जाता है, फंक्शन ऑफ एक्स भी हो जाता है। साइन मॉडुलस एक्स ही तो दिया गया है, देख लो यही फंक्शन एक्स है। तो मैं बोल दूंगा देयरफॉर जो भी हमारे पास यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स है इज कंटिन्यूअस, ये हमारे पास कंटिन्यूअस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 भी कंप्लीट हो गया है। इसे भी लेंथी क्वेश्चन करना है तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारी इस एक्सरसाइज का। करते हैं अगले पेज पर। एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 आ जाता है। इसको देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि एक्सरसाइज फाइनली कंप्लीट हो जाएगी। जो भी हमारे सामने ये क्वेश्चन आया है इसके अंदर भी हमें बोला गया है मॉडुलस एक्स माइनस में मॉडुलस एक्स प्लस वन लेंदी हो जाएगा, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सबसे पहले जो भी मेरे पास यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं, सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, मेरे पास दे रखा है फंक्शन एक्स, और फंक्शन एक्स हमारे पास क्या दे रखा है, मॉडुलस एक्स आ जाता है। माइनस में मेरे पास क्या दे रखा है, मॉडुलस के ही अंदर मेरे पास यहाँ पर दे रखा है एक्स, और प्लस में वन है। ठीक है भाई, प्लस में वन हमने लिख लिया। अब ये भी हमारे पास क्या हो जाता है, कंपोजिट फंक्शन है, इसके अंदर मेरे पास एक फंक्शन ये रहा, दूसरा ये रहा। मैं एक काम कर लेता हूं ना कि मेरे पास यहाँ पर जो भी जी एक्स है ये फंक्शन मैं ले लेता हूं, ये हो जाएगा मेरे पास मॉडुलस एक्स, और जो भी मेरे पास यहाँ पर एच एक्स फंक्शन है ये क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्स प्लस में वन हो जाएगा। अब आप कहोगे भैया मॉडुलस एक्स को तो हमने पिछले वाले पेज पर ही कंटिन्यूअस प्रूव किया था। तो देखो पिछले वाले पेज पर हमने यहाँ पर जो भी एच एक्स वाला फंक्शन मॉडुलस एक्स था इसको कंटिन्यूअस हमने प्रूव कर दिया था, शो कर दिया था। तो एक काम ना कर लिया जाए, आपका थोड़ा सा टाइम ना बचाया जाए, फटाफट से जो मेरे पास जी एक्स है उसको मैं कंटिन्यूअस इस वाले पेज पर प्रूव कर देता हूं। सबसे पहला जो हमारा काम था कि जीएक्स को हमें कंटिन्यूअस करना है, ये हम कई बार कर चुके हैं, इसीलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड यहाँ पर आपके लिए कर दिया। फर्स्ट वाला केस सी लेस देन जीरो बनाया, जो भी मेरे पास जीसी है और लिमिट है उसकी वैल्यू फाइंड की, तो माइनस सी मेरे पास आ गई। अगर माइनस सी दोनों मेरे पास आ गए हैं तो ये दोनों इक्वल हो गए, जीएक्स कंटिन्यूअस फॉर सी लेस देन जीरो। सेम वे में सेकंड केस सी ग्रेटर देन जीरो मैंने लिया। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो मेरे पास एक्स आएगा, तो जी एक्स मेरे पास क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू में एक्स, एक्स की जगह पर मैंने यहाँ पर सी रख दिया है, क्योंकि हमारे पास क्या हो जाता है, सी बिलोंग्स टू आर हो जाता है। अब आगे हमारे पास यहाँ पर जो भी लिमिट हम लगाएंगे इस पर, तो भी मेरे पास वैल्यू क्या आती है, सी आती है। इट मीन्स जी सी और लिमिट लगाने पर भी हमारे पास वैल्यू सी आ रही है। तीनों मतलब दोनों के दोनों ये इक्वल हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो गए तो जी एक्स कंटिन्यूअस हो जाता है सी ग्रेटर देन
जीरो पर। थर्ड वाला केस c इक्वल्स टू में जीरो हमने बनाया, c इक्वल्स टू जीरो या फिर x इक्वल्स टू में जीरो। तो मैंने जो भी gx फंक्शन था इक्वल्स टू में x इक्वल्स टू जीरो पर हमारे पास कौन सा फंक्शन आ रहा था, x आ रहा था, तो यहां पर मैंने रख लिया। अब इसमें जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जीरो आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो जीरो आएगा, राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो जीरो आएगा। तो मैं लिख सकता हूं जी जीरो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ गए, तो gx इज कंटीन्यूअस फॉर c इक्वल्स टू जीरो। c इक्वल्स टू जीरो पर भी कंटीन्यूअस हो गया, c लेस देन जीरो पर भी कंटीन्यूअस है, c ग्रेटर देन जीरो पर भी कंटीन्यूअस है। तो इन तीनों पॉइंट से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो भी हमारे पास gx वाला फंक्शन है वो कंटीन्यूअस होगा हर एक रियल नंबर के लिए। ये तो हमारा हो गया है gx वाला फंक्शन। hx वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसको करने का तरीका समझ लो। तो hx वाला जो भी फंक्शन दिया गया है इसको करते हैं, और इसको करने के लिए जो हमारा ये फंक्शन है बस इसको याद रखो, हमारे पास है hx इक्वल्स टू में मॉडुलस x प्लस 1। तो यहां पर लिख लेते हैं, मेरे पास आ जाता है x से h इक्वल्स टू में hx इक्वल्स टू में मेरे पास x प्लस में 1 मॉडुलस मेरे पास आ जाता है। अगर मॉडुलस है तो हमारे पास सिंपल सीधी बात क्या होगी कि जो भी हमारे पास ये hx है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि माइनस में मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस में 1 हो जाएगा। ये कब होता है, व्हेन x लेस देन जीरो पर। माइनस में वैल्यू कब आती है, x लेस देन जीरो पर। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा, और यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाती है, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर। आपको ऐसा लगेगा जीरो आएगा, लेकिन मैं कहता हूँ थोड़ी सी गलती हम कर रहे हैं। हमारे पास जो भी ये x यहाँ पर क्या दे रखा है, x प्लस 1 दे रखा है, इक्वल में कर दो जीरो के, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, प्लस का 1, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, माइनस का मेरे पास 1 हो जाता है। जो भी ये मेरे पास माइनस का 1 है ना, हमें वो लिखना होगा इस जीरो के स्थान पर, जीरो की जगह पर। तो हम यहाँ पर क्या रखने वाले हैं, -1, और यहाँ पर भी मेरे पास क्या रहेगा, -1 रहेगा। लिखना कैसे है, x की वैल्यू के लिए हमें यहाँ पर इसको सोल्व करना पड़ेगा, तब जाकर हमारे पास ये वैल्यू आती है। अब फिर से यहाँ पर हमारे 3 केस बनने वाले हैं, एक एक करके तीनों केस बनाते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या हो जाएगा, लेस देन -1, तो मैं लेट कर लेता हूं, मेरे पास क्या होगा, c बिलोंग्स टू r, c मेरे पास यहाँ पर एक रियल नंबर हो जाता है। फर्स्ट वाला केस हमारे पास यहाँ पर बनाते हैं। फर्स्ट वाले केस के अंदर जो भी मेरे पास c है वो लेस देन -1 होगा, जीरो का कोई खेल नहीं है, यहाँ पर -1 है। -1 पर हमारे पास जो भी फंक्शन यहाँ पर आएगा उसको देखो, h हमारे पास जो फंक्शन है लेस देन जीरो पर, जीरो से छोटे पर मेरे पास फंक्शन क्या आता है, ये देखो, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाता है x प्लस में 1। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, c सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एच सी इक्वल्स टू में माइनस में मेरे पास यहाँ पर c प्लस में 1 आ जाता है। अब ये मत सोचना कि इस ब्रैकेट को हम खोलने वाले हैं, ना 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 ना, इतना ही करेंगे। उसके बाद मेरे पास क्या करना पड़ेगा, लिमिट अप्लाई करेंगे, तो मेरे पास आ जाती है लिमिट x अप्रोचेस टू, क्या हो जाएगा, c की तरफ ये अप्रोच करेगी, तो मेरे पास जो भी फंक्शन है ये हमारे पास क्या है, hx वाला फंक्शन है। तो हम यहाँ पर करने वाले हैं लिमिट x अप्रोचेस टू मेरे पास c, hx वाला फंक्शन हमारे पास कौन सा आएगा, अगर मेरे पास लेस देन -1 है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, मेरे पास यही फंक्शन आ जाएगा। माइनस में मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, x प्लस में 1 होगा। अब मुझे जस्ट क्या करना है, जो भी वैल्यू यहाँ पर है वो सब्स्टिट्यूट कर देनी है। वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, x की वैल्यू c, तो ये मेरे पास क्या हो जाता है, माइनस में मेरे पास c और प्लस में मेरे पास क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो क्या कंक्लूजन निकला, ये वैल्यू हमारे पास सेम आ गई है। तो मैं लिख सकता हूँ एच सी इक्वल्स टू में मेरे पास क्या हो जाता है, जब भी मैंने लिमिट लगाई x अप्रोचेस टू c फॉर hx पर, तो मेरे पास वैल्यू सेम आ गई दोनों के अंदर। यहाँ पर वैल्यू सेम है, माइनस में मेरे पास c प्लस में 1 है। जब सेम आ गया तो मैं बोल सकता हूं कि जो भी हमारे पास hx है इज कंटिन्यूअस, वो हमारे पास कंटिन्यूअस हो जाता है। कब कंटिन्यूअस होता है, c लेस देन -1 पर ये कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन हो गया, फर्स्ट वाला केस हमने सोल्व कर लिया। सेकंड वाले केस पर आ जाओ। सेकंड वाला जो भी हमारे पास यहाँ पर केस बनेगा, बड़े ध्यान से देख लेना। हम यहाँ पर करने वाले हैं c ग्रेटर देन -1 से बड़ी भी वैल्यूज की बात करने वाले हैं, और -1 से बड़ी वैल्यूज कहां पर आती है, यहाँ पर। तो x प्लस 1 मेरे पास फंक्शन होगा, फटाफट से कर लो। हमारे पास यहाँ पर जो भी hx है फंक्शन क्या होगा, मेरे पास x प्लस में 1 होगा। सो यहाँ पर मेरे पास एच सी जो भी वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो c प्लस में 1 आ जाएगा। लिमिट लगा लेते हैं तो मेरे पास लिमिट आ जाएगी x अप्रोचेस टू c और एच एक्स। अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ लिमिट, उसके बाद मेरे पास x अप्रोचेस टू c, यहाँ पर फंक्शन क्या आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा, और मैंने यहाँ पर c कर दिया तो c प्लस में 1 आ गया। c प्लस 1 तो मैं बोल सकता हूँ कि एच सी इक्वल्स टू में क्या हो जाता है, लिमिट x अप्रोचेस टू c फॉर एच एक्स के ही इक्वल हो गया है। दोनों की वैल्यू क्या आ गई है, c प्लस 1। तो यहाँ पर बोला जाएगा कि जो भी मेरे पास एच एक्स फंक्शन है इज कंटिन्यूअस, वो हमारे पास कंटिन्यूअस हो जाता है। किसके लिए कंटिन्यूअस होता है, c ग्रेटर देन -1 के लिए वो कंटिन्यूअस हो जाता है। बनाएंगे अब यहाँ पर हमारा थर्ड केस। अब थर्ड केस जो हमारे पास होगा ना, वो होगा c इक्वल्स टू में किस पर होगा, ये बात सोचने की है। जीरो पर तो नहीं होगा, जिस पर लिमिट ब्रेक होती है ना उस पर होगा। लिमिट ब्रेक किस पर हो रही है, -1 पर हो रही है। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा -1।
अब सबसे पहले मैं यहां पर माइनस सी इक्वल्स टू -1 होगा, इक्वल्स टू कहां पर होता है, इस वाले फंक्शन में होता है। तो मैं यहां पर सबसे पहले जो भी फंक्शन है वो लिख लेता हूं। मेरे पास आ जाएगा एच एक्स इक्वल्स टू में यहां पर आ जाएगा एक्स प्लस में 1। अगर मैं यहां पर एच जो भी एक्स है उसकी जगह पर क्या रखूंगा, -1 रखूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, -1 प्लस में मेरे पास 1 इक्वल्स टू में क्या आएगा, 0 आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये तो हमारे पास हो गया। अब मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने वाला हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मेरे पास क्या होगा, जो भी यहाँ पर लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू क्या रहेगी, -1 रहेगी। माइनस इस पर लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करती है तो माइनस जो भी मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आती है उस पर नेगेटिव साइन लगाते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर जो भी एच एक्स है वो लिखा जाएगा। हमारे पास यहाँ पर लिमिट लगेगी, उसके बाद मेरे पास एक्स अप्रोचेस टू 1 और उसके बाद -1 और यहाँ पर भी माइनस लगेगा। अगर नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रही है तो मेरे पास x लेस देन -1 कहां पर है, ये वाला मेरे पास फंक्शन आ जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूं माइनस में मेरे पास x प्लस में 1। अगर मैं इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा, ध्यान से देखना, यहां पर मेरे पास जो भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करने वाले हैं -1 यहां पर रखने वाले हैं, तो मेरे पास माइनस में x की जगह पर क्या आएगा, -1 प्लस में मेरे पास 1 हो जाएगा। 1 -1 0 -0 0 ही होता है। तो जो भी मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट थी वो भी कितनी आ गई है, 0 आ गई है। इसी तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट फाइंड करने वाले हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए मेरे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, चलो यहां पर देख लेते हैं। तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 और इस पर लगेगा पॉजिटिव का साइन, जो भी एच एक्स फंक्शन है वो आएगा। इसके बाद मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव। एच एक्स वाला फंक्शन क्या होगा, जो भी हमारे पास है ये पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस में 1। अब देखो इसमें वैल्यू को रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास -1 है, ये मत भूल जाना, -1 है, -1 है। x की जगह पर -1 रखा, प्लस में 1 रखा, तो किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। भैया जो भी हमने यहाँ पर एच एक्स निकाला, ठीक है, h मैंने -1 निकाला, इक्वल किसके हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी मेरे पास 0 आ गई, इक्वल किसके हो गया, राइट हैंड लिमिट भी मेरे पास 0 आ गई, तीनों 0 आ गई। तो मैं बोल सकता हूं कि जो भी मेरे पास ये एच एक्स वाला फंक्शन है इज कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस हो जाता है किस पर, एट एक्स, जो भी मेरे पास वैल्यू थी क्या थी, c इक्वल्स टू -1 पर। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास c इक्वल्स टू -1 पर। ध्यान से देखो, जो भी हमारे पास ये फंक्शन है c लेस देन -1 पर, c ग्रेटर देन -1 पर और c इक्वल्स टू -1 पर कंटिन्यूअस हो गया है, तो मैं लिख सकता हूं एच एक्स इज कंटिन्यूअस। देयरफॉर यहां पर हमारे पास आएगा एच एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, तो यहां पर आ जाएगा ऑल आर। अब यहां पर बारी आती है, ध्यान से देखना, पीछे वाले पेज पर चलेंगे। gx भी कंटिन्यूअस है, hx भी कंटिन्यूअस है, और जो भी मेरे पास यहाँ पर बन रहा है fx, ये इन्हीं के सबट्रैक्शन से बन रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, फाइनल लाइन यहाँ पर हमारे पास आएगी, हमारे पास जो भी आ रहा है फंक्शन, हमारे पास क्या आ रहा है, एफ एक्स मेरे पास जो भी आ रहा है वो क्या हो रहा है, जी एक्स है, माइनस में मेरे पास एच एक्स है। ये दोनों के दोनों कंटिन्यूअस है, जी एक्स और एच एक्स दोनों के दोनों कंटिन्यूअस है। और हमने ऐसा भी पढ़ा है ना कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन को अगर हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास जी एक्स और एच एक्स हमारे पास क्या बनाता है, एफ एक्स बनाता है। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ये हमारे पास क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाता है। इस तरह से लास्ट वाला जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 है समाप्त, 5.1 हो गई है कंप्लीट। आगे वाली एक्सरसाइज में लगभग 10 या 11 क्वेश्चन है, उनको भी फटाफट से करेंगे, अलग से वीडियो उसकी बनाई जाएगी। अभी के लिए जो भी हमारे पास ये वाली एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई है। इंट्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्मूले सारे कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोडक्शन से जरूर समझने चाहिए। इसके बाद 5.1 की दो वीडियोज हैं, एक में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक किए हैं, दूसरे में 18 से लेकर इस वाली वीडियो में 34 तक किए हैं। आगे हमारे पास जो भी एक्सरसाइज है 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 मिसलिनियस तक भी आपको सारी की सारी करा दी जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, सारी की सारी वीडियोस देख लेना, अपना सिलेबस कवर कर लेना। और मैं बता दूं इस वाले चैप्टर में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी में डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, सीधे सीधे बुक से, एग्जाम्पल भी आपको जरूर कर लेने हैं। तो ये वाली वीडियो हो जाती है हमारी समाप्त। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब यानी कि ईएमआई आपने पे कर देनी है, यही हमारी ईएमआई है भैया। इसके बाद हमारे जो भी अदर चैनल्स हैं, अपने छोटे बड़े भाई बहन को आप वो भी रेकमेंड कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे 5.2 वाली वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।